लेट्स स्टार्ट द सेशन, क्योंकि सीमा का जो है सीमा की एक तो इंट्रोडक्शन हम कराएंगे, हम्म। ऊपर से सीमा ने आज जो एक्टिविटी करानी है वो भी इंटरैक्टिव है। तो वी हैव सीमा अनवर हियर टुडे विद अस। सीमा जो है वो आर्टिस्ट भी है, हीलर भी है, आर्ट थेरेपी करती हैं कम्युनिटी में। और सीमा का बिलीफ है कि आर्ट कैन बी यूज्ड एज अ थेरेपी टू रिलीव स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड अदर डेली स्ट्रगल्स। सीमा जो है आज हमें बताएंगी। मैं पहले उनका टॉपिक डिस्कस करती हूँ और फिर इनकी सीमा का एक बड़ा हाईलाइट आपको बताती हूँ। आज जो इनका टॉपिक है वो है आर्ट फॉर थेरेपी, और जीरो वेस्ट मींस नथिंग इज वेस्ट। वो वेस्ट चीजें जो हमारी हो रही होती हैं उससे न्यू आइडियाज क्रिएट करना हमें बताएंगी। और माइंड की वेलनेस के साथ आर्ट का क्या रिलेशनशिप है, और हाउ यू कैन फील हैप्पी, काम एंड स्ट्रेस फ्री। सीमा अनवर जो है वो हमारी सवेरा की बड़ी इनिशिएटर है। हमारा जो सवेरा प्रोजेक्ट मिसेस सागा में अपील में था, वो उसको टोरंटो तक लेके जाना सीमा अनवर ने इनिशिएटिव लिया है। सो हैट्स ऑफ टू सीमा अनवर, and we'll give her a clap because she's taking the project to the next level. थैंक यू Seema सो Anwar, मच। Seema Anwar, welcome to the program today, and over to you. आप थोड़ा अपने थैंक यू। बारे में भी बताइए और एक्टिविटी के बारे में भी बताइए। थैंक यू सो मच सोबिया, आपने इतना बता दिया जो इतना जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी जो है, हाँ, एक्टिविटी मैं इससे शुरू करूंगी कि ये जो आर्ट विजुअल भी होता है और डिफरेंट आर्ट्स हैं, लेकिन आर्ट को एज अ थेरेपी लेना मेरे लिए जब जरूरी हुआ, जब मैं खुद इस तरह के अब्यूज से गुजरी। तो हम यहाँ आज अपना जेंडर बेस्ड अब्यूज के साथ इस थेरेपी को मुझे क्या काम आई और उसने मुझे कहाँ से कहाँ खड़ा किया, ये मैं जरूर जिक्र करूंगी। जब मैं इन सब हालात से गुजरी तो मुझे भी कुछ चाहिए था निकलने के लिए। नो डाउट कि खुदा का सहारा भरोसा सबसे बड़ी चीज है, पर उसी ने हमें डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स दिए हैं, और ताकि हम पॉजिटिवली किसी चीज को अपनाएं और उसके जरिए हम आगे बढ़ें। तो आर्ट एज अ थेरेपी मैंने यहाँ ही आके कोर्स किया। आर्ट में पाकिस्तान से मोहम्मद अली भट्टी और आजिर जूबी के साथ मैंने अपनी टेक्सटाइल डिजाइनिंग और वाटर कलर, ऑयल कलर किया। पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट लोग हैं। लेकिन आर्ट एज अ थेरेपी मैंने यहाँ आके वो कोर्स किया, और उस वक्त मैं उन सब हालात से गुजर रही थी जब मैं पाकिस्तान छोड़कर ही इसी बेस पर आई थी कि मैं एक ऐसे मुल्क चली जाऊं जहां मुझे आ, ये अब्यूज जो मैं इन लॉज की तरफ से मेंटली तौर पे भुगत रही थी कि बच्ची को ना ले लें और बच्ची को ना छीन लें। तो मैं पहले इंग्लैंड आई और फिर यहाँ आई, तो मैंने दोबारा अपने आर्ट को शुरू किया और पेंट वगैरह करना शुरू किया, क्योंकि वहां ससुराल में ये भी पाबंदी थी कि मैं कोई अपने जो भी मेरे स्किल थे, जो भी स्किल थे, उस पे कुछ भी काम करूं, क्योंकि जो खराब लोग होते हैं वो आपकी खुशी को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हर तरह का आर्ट मुझे बड़ा सुकून देता था, और उस वजह से उन्हें शायद पसंद नहीं होगा कि मैं थोड़ा सा भी खुश कैसे हो जाऊं। तो वहां जो पाबंदियां थी, फिर जब मैं यहाँ आई, इन मुल्कों में आई, तो मुझे उससे सबसे रिलीज भी मिला और मैंने ये थेरेपी शुरू की। फिर इत्तेफाक की बात है कि हमारे ही नेबरहुड में, क्योंकि मैं जिस नेबरहुड में हूँ वो इंडियन और पाकिस्तानियों का गढ़ है, थॉर्नक्लिफ। तो वहां पे मैं इतनी औरतों से मिली जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही होती हैं, और मेजॉरिटी औरतें ये सोच रही होती हैं कि ये तो एक आम सी बात है। तो जब उस्मा से मेरी मुलाकात हुई और मैंने सवेरा प्रोजेक्ट में काम शुरू किया, जिसने मुझे बहुत फायदा दिया, बल्कि जो मेरे अंदर छुपा हुआ ख्वाब, ड्रीम्स थे, वो बाहर आए। ये बिल्कुल एक सच्ची बात है कि मेरे दिमाग में छुपी हुई वो चीजें थी जो अंदर ही अंदर पकती थी, कि क्योंकि हर इंसान अपने जो भी आसपास का एटमॉस्फेयर होता है ना, उस पे सोचता है ना। तो मैं जिस मजहब से थी तो मैं उसी पे सोचती थी कि यार मेरे मजहब में ये तो नहीं है, इसमें तो औरतों को पढ़ाने की इजाजत है, इसमें तो औरत की इज्जत करने का है, इसमें तो उसकी विरासत भी है, लेकिन दिख तो कुछ और रहा है। मतलब मेजोरिटी जो है उसको अप्लाई नहीं कर रहे। तो मैं ये इस प्लेटफॉर्म से ये कहते हुए उन लोगों से माजरत, क्योंकि एक दफा पहले भी कुछ खवातीन कि आप मुस्लिम हैं और ये बैठ के कह रही है, नहीं, जो सच्चाई है
इस्लाम सच्चाई का मजहब है। तो बिल्कुल उस वक्त मेरे दिमाग में यही पकड़ा होता था कि मैं तो उस मजहब से ताल्लुक रख रही हूँ जिसमें ये सब कुछ मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं तो अपना ही मजहब जानती थी ना। तो ये मैं माशरे में क्या देख रही हूँ जो बिल्कुल ऑपोजिट है। और मैं शादी होकर भी अपने ही करीबी रिश्तेदारों में ही गई थी, ऐसा भी नहीं था कि मैं बिल्कुल कहूँ कि कोई अलग ही लोग थे। तो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था ये कैसे लोग हैं और क्यों ये सब हो रहा है। और मैं जिस ट्रॉमा से गुजरी, फिर जब मैं यहाँ, तो मुझे लगा चले वही लोग सिर्फ ऐसे होंगे। जब मैं इन सोसाइटी यहाँ आ गई और यहाँ अपने आसपास इंडिया के मुस्लिम, पाकिस्तान के मुस्लिम्स, इन सब कम्युनिटीज से मिली, तो मेरे लिए और भी हैरत अंगेज था कि इतनी औरतों को शिकायतें, और इतना जेन्युइनली वो शिकायतें हैं कि आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुझे समझ आया कि इससे का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक उस इंसान के जुल्म से है जो अपनी सोच के आगे उस खातिर में किसी चीज को नहीं लाता। वो सिर्फ अपनी ईगो पे चल रहा है। उसे मजहब से, अल्लाह से, किसी चीज से, किसी कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इसे मजहब से नहीं जोड़ सकते। ये मैंने बहुत टाइम के बाद सीखा। फिर मैंने ये सीखा कि ये किसी ऐसे इंसान का भी नहीं है कि जो सिर्फ जाहिल है, तो मतलब दुनियावी हिसाब से यूनिवर्सिटी नहीं गया या कॉलेज नहीं गया, नहीं। ये एक इंसान की इनर सेल्फ में जो एक जुल्म का है, इंसान जालिम है। और एक, अगर एक इंसान नहीं भी पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी वाले लेवल या कॉलेज वाले, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है, तो वो एक बेसिक बात समझ सकता है और वो उस पे अमल कर सकता है। तो फिर मैं उस चीज से निकली कि ये वो वाली जहालत, यूनिवर्सिटी और कॉलेज ये वाली जहालत नहीं है। ये इंसान के इनर सेल्फ में उसका अपना ईगो, और उसे वो नहीं देखना चाहता, वो अपने इस चीख पुकार को नहीं जानना चाहता कि मैं क्यों चीख रहा हूँ या मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो बहरहाल मैं इन 2-3 उससे निकलने के बाद, और इत्तेफाक की बात थी, मेरी खुशनसीबी थी कि मैं उस्मा से इन दिनों में मिली और मैं उसी जमाने में सवेरा का प्रोजेक्ट कर रही थी। तो उस वक्त उस्मा के प्रोग्राम के लिए मुझे मॉल्टन आना था। तो मैंने उन्हें एक, जो मेरे अंदर ही चल रहा था कि अगर आप हमारे एरिया में ये प्रोग्राम करें तो यहाँ बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ एक पूरा जो हमारा नेबरहुड है 99% इंडियन और पाकिस्तानी मुस्लिम से भरा हुआ है। और उन औरतों के साथ मैंने 2018 से काम करना शुरू किया था, जब मैं इस एरिया में आई। और उस 2018 से लेकर पूरे टाइम मैं आज 2023 तक उनके साथ काम कर रही हूँ। हर रोज, हर 2-4 दिन के बाद ही कोई नई कहानी सुनती हूँ और उस पे सोचती हूँ, उदास भी होती हूँ। लेकिन समझ यही आता है कि जब तक कि आप अपने प्रॉब्लम्स पे, यानी औरत अपने, अपनी इज्जत के लिए खुद स्टैंड नहीं लेगी, कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा, जो भी कुछ आना था मजहबी हिसाब से, वो 1400 साल पहले आ चुका। औरत को दफन, लड़की को दफन ना करें, वो ये है, उसको तालीम करवाएं, उसका हक है, उसको विरासत दें, वो उसका हक है। तो वो सब तो आ गया, अप्लाई नहीं हो रहा। तो समझ आया कि अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने उसको अपनी मर्जी, अपने नॉर्म्स दे दिए हैं कि बाहर बहुत बुरे हालात हैं और आपको इस तरह रहना है, बाहर बहुत बुरे लोग हैं, आपको इस तरह रहना है। तो भाई आप उस पे स्टैंड लेते तो बाहर इतने बुरे हालात नहीं होते ना। अगर हम हमेशा से उस पे स्टैंड लेते रहते तो हम बाहर इतने बुरे हालात नहीं होते और वो बेहतर हो जाता। तो हमने वो नहीं किया। तो जब हमने वो नहीं किया, आदमियों ने, क्योंकि पहले सोसाइटी ज्यादातर आदमी बाहर निकलते थे, आदमी कमाते थे, आदमी फैमिली का हेड होते थे। तो वो चीज जो है, मेल सोसाइटी ने उस पे इतना काम नहीं किया। उन्होंने यही बेहतर समझा कि हम जो कह रहे हैं वो ही इसके लिए मानना, औरत के लिए मानना लाजमी है। तो जब हम अपनी चीजों को, सही और गलत का अल्लाह ने दारो मदार औरत और आदमी दोनों पर रखा है। जिस तरह उसने कहा है अल्लाह ताला ने कि नमाज पढ़ने वाली औरतें और आदमी, रोजा रखने वाले पढ़ आदमी और औरतें, ज़कात देने वाले औरतें और आदमी। तो इसका मतलब है अच्छाई और बुराई के लिए भी आदमी और औरत दोनों का काम है कि वो बुराई के खिलाफ स्टैंड ले। ये मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर कोई भी जो मेरे ही कल्चर से और मेरे ही रिलीजन से है, अगर उन्हें मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम दोनों, यानी कि मेल या फीमेल, दोनों का काम है गलत के खिलाफ उठ के खड़े होना। क्योंकि इमाम अली का कौल है कि अगर बुराई हद से बढ़ जाए
फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। तो वक्त पे खड़े हो, टाइम पे खड़े हो। खैर टाइम तो निकल गया है, लेकिन आज भी अगर औरत खड़ी हो रही है तो मैं उसमें जरूर खड़ी होना चाहूंगी। और हमने यहाँ ये प्रोग्राम शुरू किया थॉर्नक्लिफ में और फिलेमिंगटन में। वहां पे जिस तरह औरतों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और जितना उसे पसंद किया, मैं 2018 से यहाँ पे काम कर रही हूँ, इतना किसी प्रोग्राम के बारे में औरतों ने फोन नहीं किए होंगे, इतना किसी प्रोग्राम के बारे में औरतों ने नहीं पूछा होगा जेंडर बेस्ड अब्यूज क्या है। फर्स्ट, पहले वो जानती ही नहीं थी ये क्या है, क्योंकि वो ये समझती हैं कि ये तो होता रहता है, एक आध थप्पड़ मार दिया या चलते फिरते कह दिया तुम तो मोटी लग रही हो, तुमने शक्ल देखी है, तुमने यूं किया है। औरत आदमी को ये नहीं कह सकती कि भैया आपका पेट कहाँ तक निकल आया है, आपका रंग इतना काला हो रहा है, आप बिल्कुल मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहे। वो ऐसी बात कह दे तो वो कहेंगे कि तुम्हें कहीं और अट्रैक्शन मिल रही है, फौरन उसे नेगेटिवली ले लिया जाता है। तो ऐसे हजारों किस्से मेरे आसपास रहे और उस पे काम करती रही। लेकिन जितना इस प्रोग्राम का, सवेरा प्रोजेक्ट का रिजल्ट अच्छा आया, बेहतरीन, वो मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस था। फिर ये हुआ कि सवेरा प्रोजेक्ट ये हमारा खत्म हुआ, उस्मा को भी डायरेक्टली बहुत औरतों ने फोन किए। तो फिर मैंने उस्मा से रिक्वेस्ट की कि मैं इस प्रोग्राम से अलग नहीं होना चाहती, आप इस प्रोग्राम को अब सेकेंड टाइम आर्ट एज अ थेरेपी के साथ सेम प्रोग्राम को शुरू करें। क्योंकि आर्ट जो है वो एक ऐसी थेरेपी है, उसमें कोई एक पेंटिंग नहीं है। उसमें जो हमें पहले जमाने में हुनर सिखाए जाते थे, कढ़ाई सिलाई और कुछ भी अच्छा पकाना, कोई और काम भी जो सिखाए जाते थे, जब हम तकलीफ में होते थे तो हम उसे लेकर बैठ जाते थे, एम्ब्रॉयडरी करने बैठ गए, कुरैशिया करने बैठ गए, पेंट करने बैठ गए, तो हम उससे निकल आते हैं। तो खुद मेरी लाइफ में बहुत अच्छे से गुजरा है कि मैंने जब भी कोई तकलीफ हो तो मैं कोई एम्ब्रॉयडरी करने बैठ जाती हूँ, कोई। तो आपका जो जब आप कुछ भी नया क्रिएट करते हैं तो आपका माइंड एक पॉजिटिव माइंड की तरफ ट्रांसफर हो जाता है और आप उस माइंड। जी, जी सोफिया। सीमा, अगर हमारे पास, आज मेरा क्वेश्चन है, आज सारी चीजें नहीं है हमारे पास, तब भी हम क्लास में बैठने के लिए अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। हम सारा अपना यही सब काम करेंगे और छोटी छोटी चीजें दिखाएंगे भी। तो वो जो ये असल में आर्ट एज अ थेरेपी मैंने उन्हीं औरतों और उन्हीं पर अप्लाई किया जो सबसे गुजर रही थी। और फिर इत्तेफाक की बात है कि नवाल के साथ मेरा काम करने का इत्तेफाक हुआ। तो उन्होंने कहा सीमा मुझे कुछ ऐसी चीजें चाहिए कि जीरो वेस्ट। तो मैंने कहा ये तो मेरे अंदर ही है कि दुनिया की कोई चीज वेस्ट नहीं है, कायनात की हर चीज कारआमद है। एक जरा, चाहे वो एक सरूरी हो जो चावल में लग जाती है, येलो पिंक सी, और वो चावल को खाना शुरू करती है, वो इसलिए लग जाती है 3-4 महीने के बाद कि अमीर लोग उसे जरखेज ना कर लें, अपने पास जमा ना कर लें। वो भी सोसाइटी में 3-4 महीने से ज्यादा इंसान उसे जमा नहीं कर सकता कि उसे मिलता रहे हर इंसान को सही टाइम पर खाना। इसी तरह कायनात के निजाम में हर चीज कारआमद है, उसमें ये औरत तो बराबर का हिस्सा रखती है, वो तो किसी तरह नाकारा है ही नहीं। दूसरी बात, जीरो वेस्ट प्रोग्राम की एक वजह ये भी थी कि कायनात के निजाम में कायनात के मालिक को ये पसंद नहीं है कि किसी भी चीज को खराब या फजूल कहा जाए। तो फिर वो फजूल और जाया तो हो ही नहीं सकती ना। तो हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और फिर हमने हजारों चीजें ऐसी बनाई जो हमारे लिए, उस वक्त गवर्नमेंट ने अवाम के लिए ये प्रोजेक्ट दिया था। क्योंकि इस वक्त कनाडा 500 मिलियन वेस्ट कर रहा है टेक्सटाइल, नंबर 1 कंट्री में आता है कनाडा टेक्सटाइल वेस्ट में। तो उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने हम लोगों को ये प्रोजेक्ट दिया कि जीरो वेस्ट प्रोग्राम किया जाए। क्योंकि उससे पहले 15 साल पहले से लोग ये जो डिस्पोजेबल चीजें यूज करने लगे हैं, हर प्लेट खाना खाया तो फेंक दी प्लास्टिक की, मग पानी पिया तो फेंक दिया, तो जिससे बहुत बड़ा माशरे में एक गंदगी और ओशंस में गंदगी फैली है, एनवायरनमेंट में खराबी फैली है।
उसको रोकने के लिए इस जीरो वेस्ट प्रोग्राम को बहुत ही अप्रिसिएशन मिली और हमने इसे कई बार किया। तो इस प्रोग्राम के साथ मैं इन तीनों चीजों को कर रही हूँ कि जो भी जेंडर बेस्ड अब्यूज है वो खवातीन अपने स्किल्स को बिल्कुल ना भूलें, और जब भी उन्हें कोई तकलीफ है तो वो कोई स्किल अपना जो उन्होंने किसी भी वजह से छोड़ दिया है, चाहे वो गाना गाना है, डांस करना है, अपना कुछ सीना है, अपना कोई एम्ब्रॉयडरी करनी है, अपना कुछ पेंट करना है, वो सब जरूर करें। उससे उन्हें रिलीज मिलेगा। दूसरा, कायनात की कोई चीज वेस्ट नहीं है जरा भी। तो हम तो एक जीती जागती बहुत ही खूबसूरत हसीन चीज है। तो जनाब आज हम शुरू करते हैं। पहले मैं अपनी कुछ चीजें दिखाती हूँ कि हमने क्या बनाया इस जीरो वेस्ट में। सोबिया, आप बताएंगी कि सही दिख रहा है? जी, थोड़ा सा स्ट्रेट कर दीजिए इसको। आप अपनी जो आपने प्रोडक्ट पकड़ा हुआ है इसको, हाँ जी। हाँ। ये देखिए, एक चिप्स का बॉक्स है और जिसपे मैंने ये कवर चढ़ाया है। ये मेरी ड्रेसिंग टेबल का डस्टबिन है, क्योंकि आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर कोई बदसूरत सी चीज तो नहीं रखेंगे। तो आप उसे अपने बाल जो छोटे मोटे जब गिरते हैं कंघे से, तो आप उसमें या कुछ भी। तो ये मैंने इसको एक चिप्स के बॉक्स को एक ड्रेसिंग टेबल का डस्टबिन बनाया है। तो इसी तरह ये हमारा ये बच्चों को हम प्रोग्राम कराते रहे कि जो हमारा पेपर है, वेस्ट पेपर, उससे हमने बच्चों की क्लास में ये लैंप शेड बनाए थे। तो उन पे पेंट वगैरह किया था। तो ये पुराने पेपर्स, अखबार वगैरह को गीला करके और उसको हमने फिर एक बोल पे लेयर्स चढ़ाते रहे, और फिर उसके बाद जब वो ड्राई हो गया उसे उतार के और फिर हमने इसे जो है पेंट वगैरह किया था। तो बच्चों की क्लासरूम में इसको उसके तौर पे हमने बनाया था। उसी तरह उस्मा ने मुझे एक हमारे पास कुछ चीजें जो हम अपनी क्लास में कराते हैं तो कपड़ा जमा होता है। तो उस्मा ने मुझे एक शर्ट दी थी, उस पे ये बैक पर एक बना हुआ था मोटिव। उसको मैंने आर्ट का वो बनाया है और ये कैनविस पे बनाया, ताकि ये मैं अपनी जो आगे टेक्सटाइल की एग्जीबिशन आएगी तो उसमें मैं इसको रख सकूं। आपको याद है उस्मा? तो ये इस तरह, ये मैं मुझे सिर्फ याद इसलिए आ गया, दिखा। मैं हैरान हो रही हूँ देख के कि उसको इतना खूबसूरत तरीके से आपने प्रिजर्व किया। और ये से ब्यूटीफुल। मैं टेक्सटाइल का हमारा अभी आगा खान में एक एग्जीबिशन आया था। तो अब हमारा इंशाल्लाह जल्द ही एक एग्जीबिशन आएगा, तो उसमें मैं इस तरह की चीजें अपनी रखूंगी। तो एक ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी का एक पीस था, उसको मैंने एक लैम्प शेड की सूरत दे दी। एक ये एम्ब्रॉयडरी का पीस था, उसको मैंने ये नीचे कपड़े का ही एक लैम्प टाइप बना के, और उसको जो है वो जो आदमी क्या हुक्का पीते हैं क्या करते हैं, हाँ वो टाइप इसको वो एक शेप दे दिया। तो इसी तरह कुछ आर्ट पीसेस बनाए हैं। ये हमारे पास कुछ कपड़ा था छोटा छोटा, उसको मैंने एप्लीक वर्क के तौर पे बनाया है कि ये एप्लीक किया है कैनवस पर ही, उन छोटे छोटे पीसेस से। तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। इसको पहले सोचा कि ऐसी बॉटल्स हो और उसमें से फ्लावर्स निकल रहे हो, और छोटे छोटे पीसेस से इनको वो कर दिया है। और ये अभी हमारी एक सीनियर वर्कशॉप हुई थी, तो उसमें मैंने कराया था ये पीछे पेंट करके। और ये एक सीनियर वर्कशॉप पे ये उसी का वो है, फैब्रिक का बटरफ्लाई है और पीछे पेंट कर दी। ये हमारे एक सीनियर की वर्कशॉप में ये करवाया था। तो सीमा, किस सीमा जी जी जरा बटरफ्लाई दोबारा दिखाइएगा। जी। और आप ये कपड़ा बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये आपकी शर्ट का ही एक पीस है। उसे पेंट किया गया है। तो इसको कैसे चिपकाया आपने? इसे देखिए, ये कैनवस पे इसीलिए बना रही हूँ कि यहाँ पे टांग दिया, ओह, ताकि एग्जीबिशन में रखने में आसानी हो ना, हैंग कर सके। बहुत खूबसूरत। हाँ। और ये चीजें नहीं भूलिएगा, ये जो
आपके ये छोटी छोटी सी हर चीज जो इतनी अच्छी लग रही होती है, क्योंकि बहुत सारा कुछ नहीं निकल रहा होता घर में से, तो जब आप शेयर करती हैं। ये हमारा एक और सीनियर, यही जो बटरफ्लाई वाला प्रोग्राम हुआ था सीनियर्स के साथ, तो उसमें ये किया था। तो अभी कुछ दिन पहले बच्चों के साथ एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें हमने ये पेपर वर्क किया था। ये समरीन है, पेपर वर्क किया था। ये पेपर और पेंट है, और ये भी पेपर और पेंट है, ये भी पेपर एंड पेंट है। ये भी फैब्रिक फैब्रिक या आपके कर्टन में से छोटे छोटे पीस काट के, वो जो उड़ नहीं रहे होते चीजें, तो उनको अब पीछे पेंट कर दिया। तो इस तरह की कोई ना कोई चीज हमने बनाने की कोशिश की है सोसाइटी में, ये बताने के लिए कि कुछ भी वेस्ट नहीं। ये जो मैं गले में पहनी हूँ, ये मेरे भाई ने एक ज्वेलरी दी थी, जो मेरा हाथ जरा ब्रॉड है, तो वो उसमें नहीं आई, तो मैंने इसे ओल्ड अफगानी स्टाइल में इसको बना दिया ना। तो वो पुराने अफगान जो होते थे, वो कपड़े के साथ ज्वेलरी को बनाते थे। तो ये भी एक पीस था मेरे पास, जो खड्डी का, तो उसके साथ फिर मैंने इसको बनाया है। तो इसी तरह छोटे छोटी सी चीजें होती हैं, जिन्हें हम अपने थोड़े थोड़ा सा टाइम लगा के, और जब हम कुछ भी तकलीफ में हैं या Excuse परेशानी में, me, अपने क्रिएटिव माइंड को निकालें और बनाएं। आपको बहुत सुकून मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम जो बनाने वाले हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा पाउच है, जो सब कॉन्टिनेंट में आज से 100 साल पहले आमतौर पे ये वाले पर्सेस नहीं होते थे, तो लोग वो पाउचेस यूज करते थे अपने घर की या अपनी खावातीन अपनी चीजें रखने के लिए। ये एक तस्बीह है, जो मैंने अपनी एक छोटी सी एग्जीबिशन में रखी थी, कपड़े की तस्बीह है ये। और तो सब कॉन्टिनेंट में इस टाइप के पाउचेस बनते थे, जो आज से 100 ईयर्स पहले, अब तो बहुत ही पर्सेस आ गए, और तो ये बनते थे और औरतें अपने साथ रखती थी। तो ये भी अभी मैंने एक गुत्थी एग्जीबिशन में बोलते हैं रखा। इनको। हाँ, क्या बोलते हैं? गुत्थी गुथली। हाँ, डिफरेंट जबान में हम उसे पोटली कहते हैं। पोटली हम कहते हैं। बटुआ हाँ, बोलते हैं, बटुआ। बटवा, बटवा ऐसा मैं बोलते हैं, आपको बटुआ पोटली। हाँ, बोला। और आजकल फिर ये फैशन में इतनी है नहीं, कि इतनी है। शादी के सूटों के साथ भी वही चल रहा है। मैचिंग अब मैचिंग पाउच मैचिंग। जी अब जी जी पाउच करते हैं ना, पाउच पाउच। जी। अब पाउच एक जरा एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं वो ब्यूटीफुल कलर, वेरी ब्यूटीफुल, एक सेकंड। ये देखो कितनी सुंदर है। बहुत नाइस। वाओ, खूबसूरत नाइस। नरेंद्र आंटी, ये देखो। जबरदस्त। नरेंद्र आंटी, ये किस चीज से बनाई है आपने? ये देखे जरा ध्यान से, मोती हैं। नहीं नहीं, वो तो है, शर्ट थी, दुपट्टा था, किसका बनाया? अरे घर में बहुत कपड़े होते हैं। मेरे पास तो बहुत है। हाँ नहीं, बहुत बहुत ही अच्छा है। अब हम सब अपनी अपनी पोटलियां लेके मैं It's लाती हूँ beautiful, एक yes. ये उस्मा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ उस्मा। अच्छा सा ये ड्रेस पहन के पार्टी जब से पार्टी ये वर्क है। जब से जबरदस्त, आपके प्रोग्राम ये जबरदस्त। देख रही हूँ ना, तो मेरे पास ये दो है है, कि एक और है। मेरे ये है कि अब परसों भी मैंने एक दुपट्टा था, उसको भी काट के एक शर्ट, 2 शर्टें सी चुकी हूँ 2 दिन में। बहुत अच्छी बात है। पता है क्या, आप एक तो बिजी रहते हैं, दूसरा हाँ जी। वेस्ट जो है ना, बहुत बुरी चीज है। मैं तो एक ये महीने फ्री एक होती हूँ। लेसेस को जोड़ के ये पर्स बना हुआ है। वाह, नाइस। लेसिस को जोड़ के ये पर्स बना हुआ है, और ये आजकल फैशन में बेपनाह ये वाले पाउचेस। हम्म। और मेरा बस चले तो सबके लिए एक एक जरूर बनाऊं। ये पाउचेस आजकल बड़े बस फैशन में है कि आप बस बस क्यों जो, नहीं चलता? किसका ऊपर हुक्म किसका है? अरे इतनी मसरूफियत है नरेंद्र जी के, क्या क्या करूं क्या क्या नहीं, तो ये आजकल बहुत फैशन में आए हुए हैं कि जो भी आपका ड्रेस है, उसी के साथ एक बना लें और उसे तो हाथ में ले लें। सीमा, मेहनत जी। लगाएंगे, ड्रेस तो रोज रोज नया से नया आता है इनको। हाँ, सही कह रहे हैं। सीमा, इस वक्त हर एक अपने हाथ में जी अ, गुथली, पोटली, बटवा, ये सारे ले, लेके पाउच आए लिए हुए, तो एक पिक्चर हाँ, ना हो जाए इसके साथ? बिल्कुल हैं। हो जाए, बिल्कुल हो जाए, शांता जी आप भी बिल्कुल। लेके आए, सारे लेके आए पहले हुए हैं, क्या बात हो गई? पहले पिक्चर हो मुझे जाए, याद नहीं, मैंने और कहीं रखा हुआ फिर है पर हम मुझे याद आ, नहीं है। फिर हम एक पहले एक पिक्चर हो जाए, और फिर हम इसी पे बात करते करते, बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल। हाँ,
मैं आगे मौका नहीं जाने देती पिक्चर का। बहुत शांता अच्छा, जी ऊपर ले आइए। माशाल्लाह। वेलकम शांता जी, बहुत अरसे बाद आपको देख रही हूँ। हम्म, थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्त। ये तो ना शादी में एज जी, अ रिटर्न गिफ्ट देते हैं आजकल। जी जी। ओ यस इसमें यस, इसमें मिठाई का एक डब्बा डाल के शादी में मुझे ये नहीं, ये बाकी मुझे मिले हैं। वाह जबरदस्त। मैं भी एक बात और शेयर करने लगी हूँ जी कि मेरे एक आपको मैं दिखाती हूँ। देवर की दो पोती हुई है, तो इसमें मैंने ये डालकर उसके लिए ये पायल उसको दे रही हूँ। अरे अरे वाह। वाह, हम्म। जबरदस्त और जबरदस्त। इसमें डाल के ये मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ है इसको। और ये जो माशाल्लाह। मुझे किसी ने दिया है, ये इंडिया में बैटर्ड विमेन के लिए ओ एक संस्था है। वहां वो लोग काफी चीजें बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, हाँ, कुशन कवर्स बनाते हैं। किसी ने मुझे वहां इंडिया से गिफ्ट लेके आए थे वहां से। वाह, इट्स अ वेरी प्रेशियस फॉर मी। बाकी हाँ, जहाँ भी बाकी बैग्स खरीदो, वो पैसे हम्म, देके खरीदो, दिस इज वेरी प्रेशियस। हाँ। तो और ये ये वाला जो है जी। ये देखें, आओ ये आओ। मैं यूएस गई थी तो इसमें वहां पे वो ड्राई फ्रूट्स देते हैं इसमें। वाह एकदम मुझे याद आ गया कि मेरे पास तो है इस तरह का, ये भी है और एक ये भी है। वाह, जबर। ये इसमें ज्वेलरी आई होगी दुबई। नहीं नहीं, ये भी वही है, उसी इसमें वही देखो फ्रूट, मेरा knitting का, ड्राई फ्रूट जो होते हैं ना वो डालते हैं। देखो अच्छा, नीटिंग में बनाया हुआ। ये वाला भी है बस। वाह निटिंग। तो मैं कम्युनिटी इवेंट में गई थी और जी, इसमें उनका बिजनेस कार्ड और कुछ स्वीट्स और गुडीज इसमें थी। जो आपने भी गोल्डन दिखाया है तो वो यस ज्वेलरी जो थी हम्म, हाँ, उसमें। ये और देखो नीचे बेसिस का, और ये जी जबरदस्त। और इसको जबरदस्त। कैरी करना भी इजी होता है, ये स्पेस कम घेरता है। जी, जो एक बात बाहर ना डिब्बे भिजाओ में और लो है ना, तो उसमें और ज्यादा एक ये भी होता है कि अपनी छोटी मोटी कोई चीज यहाँ वहां पड़ी है, उसमें डाल के बड़ा सेफली रख मैं दो। हाँ, और मेरे ज्वेल ये तो ऐसी चीज है, कैप भी बन जाती है। अच्छा। जब दिल चाहे कैप बना लीजिए और जब दिल चाहे। वाह। हमारी नरिंदर आंटी बहुत क्रिएटिव है और हाँ, बहुत उनके ज्यादा। पास एक कलेक्शन है ये देखो, इन चीजों की। कैप फर्स्ट क्लास बन जाती है। तो आज हम ये छोटा सा पाउच माशाल्लाह सबके पास है और बनाया हुआ है। इसे बनाएं या ना बनाएं, मेरे पास वो सब है, लेकिन उसके साथ आप सबने एक एक चीज जरूर शेयर करनी है कि आप लोग जब पुराने जमाने में या अभी क्या कुछ पुरानी चीजों से करते थे। क्योंकि हम पुराने जमाने में औरतें छोटे छोटे पीस जमा करके एप्लीक भी करती थी, कटवर्क भी करती थी, और छोटी मोटी कोई चीजें कपड़ा बच जाता था तो वो जो रोटियां लिपेटने के लिए भी कपड़ा होता था, उस पर भी कुछ कोना एम्ब्रॉयडरी कर लेती थी कोना और वो कहते हैं इसको। कुरैशिया कर लेती थी। तो क्यों? उनके पास क्या बहुत टाइम था या कुछ बिजी रहने के लिए? क्या वजह थी कि वो ये छोटे छोटे जो आर्ट वर्क थे वो उन्होंने अपनी लाइफ से नहीं निकाले थे? क्या वजह थी? और जबकि उस वक्त जी जी हाँ, आप क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहे हैं ना कि क्यों करती थी। जी तब वो मुझे लगता है कि सोसाइटी में ना वो हैव्स और हैव नॉट का जो डिफरेंस था ना, अमीर गरीब का, वो ज्यादा नहीं था। सभी तकरीबन एक लेवल पे ही होते थे। और जो इवन मिडिल क्लास की औरतें भी थी, वो भी कुछ भी वेस्ट करना नहीं चाहती थी। हाँ टेस्टी वाली वो घर होते थे, इकोनॉमी होती थी, तो जी। नथिंग वेस्ट। लेकिन आजकल सारा कुछ उलट पुलट हो गया है, नहीं ये देखिए, कहना जब भी कोई गलत चीज सोसाइटी में आती है तो 10 से 15 साल रह के वो जरूर हट जाती है। यही जो हाँ, चीज है, मैं किसी उसको नहीं कह रही, लेकिन जब से ये जो चाइना ने डिस्पोजेबल मग्स कप्स ये भी निकाले और उससे जो भी एनवायरनमेंट पे फर्क आया, तो सिर्फ 20 इयर्स में ही उसको पीछे धकेला जा रहा है और फिर से कहा जाता है अपने मग कप्स लेकर आए और कोई भी चीज वेस्ट नहीं करें। इस वक्त अभी जो जिक्र हुआ था, 500 मिलियन टन कनाडा टेक्सटाइल वेस्ट करता है।
तकरीबन नंबर 1 पर है। तो आज फिर हम खवातीन को वही सिखाना चाहते हैं या बताना या और याद कराना चाहते हैं कि तो ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था कि जीरो वेस्ट पर लाएं लोगों को। तो क्यों, जब भी हम कुछ गलत चीजें ले आते हैं सोसाइटी में, वो बहुत बुरी होती हैं, उससे पूरे एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है, जहनी हालत पे फर्क पड़ता है। आज हम जाते हैं 4 चीजें खरीदते हैं, ले आते हैं और उसे यूज कर लेते हैं। वो जो एक कंसंट्रेशन होता था कुछ छोटी सी भी चीज पे एम्ब्रॉयडरी करने में, और उसको देख देख के खुश होते थे, सालों से नहीं फेंकते थे, चाहे वो एक रोटी लिपेटने का कपड़ा ही होता था। तो वो इतने शौक से कि ईद आ रही है तो ये कोई ट्रे पे ढकेगा कपड़ा, तो वो भी एम्ब्रॉयडरी करके तैयार होता था, कुरैशिया बन के तैयार होता था। तो ये उस जमाने की जो भी चीजें थी उनके लिए हेल्दी थी, हेल्पफुल थी उनके मेंटल हेल्थ के लिए। तो इसको वापस, और ये जो आज जो भी हम औरतें या आदमी या कोई भी किसी अब्यूज से गुजरता है, और वो जो सिखाया जाता है बार बार पास्ट में नहीं जाओ, तो वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा, किसी स्किल का सहारा लेगा ना। तो कुछ स्किल ऐसे होते हैं जो हमेशा काम आ सकते हैं कुछ भी नया करने के लिए। तो इसी बेस पे आज हम एक छोटा सा बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे पता है सबके पास पाउच है, मुझे पता है सबको वो सीना आता है, मुझे पता है सब, बस एक छोटा सा, लेकिन हम उसके साथ साथ एक एक जरूर ये बताएं कि आपने कुछ भी अपने जमाने में छोटी सी भी चीज को जाया करने के बजाय क्या काम करते थे, चाहे वो खाने की चीज। बहुत सारे लोग चावल अगर बच गए और कोई दाल बच गई तो उससे वो एक नाम होता था बड़ियां बना लेते थे। तो बढ़िया। कुछ भी एक ना जरूर जिक्र करें। तो उसके बीच में मैं ये कुछ ना कुछ, जी उस्मा। आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं आपके उसके जवाब देती हूँ, जैसे कमलजीत जी ने भी कहा ना। जी, तो मैं तो मैं उसके बीच में ये, ताकि हम बात करते हुए शुरू करते रहे। ये देखिए, एक मैंने एक राउंड प्लेट लेके उससे ये राउंड साइज काट लिया है। अगर किसी को बनाना है साथ साथ तो वो काट लें और बनाना शुरू कर दें। और अगर नहीं करना, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम डिस्कस बस वही कर रहे हैं कि स्किल्स क्या हैं और उन्हें क्यों यूज करना चाहिए। और कोई भी स्किल आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, आप कुछ भी। तो मैं उस्मा को देती हूँ कि हम क्या बात कर रहे हैं। जी तो एक तो जो आपने बात की ना, वो 20-25 साल पहले वाली, तो जी। जो इंसान ने तरक्की की वो ही उसके लिए अम, उसकी अ, उसकी क्या कहेंगे उसको, उसके एनवायरनमेंट के लिए जी कुलन जी। नहीं, मैं जस्ट ऐड कर रही थी कि उसी का डेवलपमेंट का ही उसका उल्टा प्रभाव पड़ गया उस पे, एग्जैक्टली। है ना। मुझे उर्दू का लफ्ज पता है, तरक्की माकूस, लेकिन मुझे उसका सही लफ्ज नहीं समझ आ रहा, कि रिग्रेशन आप समझ लीजिए। यस। तो जो उसकी सबसे बड़ी मिसाल प्लास्टिक है। प्लास्टिक ने जहां जिंदगी को आसान किया, उतना ही वो हमारा दुश्मन बन गया। इस वक्त जितना एनवायरनमेंट को ये ग्रोसरी बैग्स ने नुकसान पहुंचाया है, अभी जब ये बंद हो रहे थे या 5 सेंट्स देने पड़ रहे थे, और हमें लगता था यार ये क्या कर रहे हैं, इतना कन्वीनियंट है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग नई जनरेशन के साथ, आने वाली जनरेशन के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। जी सोभिया। ये उस्मा, आपकी बात को कंटिन्यू कर, आपने बात फिनिश कर ली उस्मा? तो अब जो बैग्स का है, तो मुझे ये पता है कि बचपन में सब लोग अपने थैले लेके आते थे, राइट। और अब फिर दोबारा से वो शुरू हुआ। मैं अब कोशिश करती हूँ कि जो गिफ्ट बैग्स हैं वो ना खरीदूं, पेपर वाले। वो भी मैं ऐसे ही गिफ्ट बैग्स बनाऊं जो जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हों। ये बड़े फैंसी, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ अपने तौर पे कि अच्छे से, जो इवन डॉलर रामा में भी वो वाले बैग्स होते हैं जो रीयूजेबल हैं, गिफ्ट बैग्स। तो अपने तौर पे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। सीमा, जब आप बात कर रही थी ना, तो हम बचपन में चूड़ियों की बास्केट बनाते थे। जी 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 जी। वो जो चूड़ियां मुझे पसंद थी, मुझे था कि फेंकनी नहीं है, तो उसकी वो बास्केट बना करती थी, और उसमें हम लोग डाल के चीजें एक दूसरे को गिफ्ट देते थे। गिफ्ट करते थे। तो कुछ भी हम बनाते थे और उसे एक खुशी होती थी, और सालों साल उसे रखते थे। फला ने दिया है, मेरी दोस्त ने दिया है, उसने ये खुद बनाया है। तो वो जो एक खुशी थी, उसके बजाय हमने स्टेटस कॉन्शियस हो गए कि नहीं, फला ब्रांड का नहीं दिया तो वो तो मेरी अच्छी दोस्त ही नहीं है।
फला ब्रांड यूं नहीं हुआ। तो ये जो मादा परस्ती है, ये हमारी दोस्तियों को भी खराब करने पर तुली हुई है, और इंसानी अखराजात और उसके पीछे एक दौड़ पर भी हमें लगाया हुआ है। जी शांता जी। हाँ, वही उस्मा ने जो कहा प्लास्टिक के, ये मैं नर्सिंग होम में काम करती थी। फॉर एक्सरसाइज प्रोग्राम सीनियर्स पूरे व्हील चेयर पे थे, हाथ ऊपर करो तो हाथ ऊपर नहीं करते थे, इतना ऊपर आता था, और ऊपर करो नहीं आता था। तो हम लोग ने वो जो पेपर टॉवेल के जो अंदर के जो खत्म होने के बाद जो रोल होते हैं ना कार्डबोर्ड का, उसमें प्लास्टिक के बैग के स्ट्रिप्स बना के we used to स्टेपल करते थे उसमें, और जैसे दो चीयर लीडर्स ये करते ना वैसे होते थे। वो हाथ में दे दो, ऊपर करो तो आवाज आती थी प्लास्टिक बैग की, तो सब ऊपर करके खूब एक्सरसाइज करते थे। सो दैट प्रोग्राम जो था हमारा क्राफ्ट प्रोग्राम में, वी यूज्ड टू मेक दैट एंड यूज इट फॉर आवर एक्सरसाइज प्रोग्राम। और एक जी आई एम सॉरी। नॉट गुड इन सिलाई वगैरह। मेरी एक सहेली है ऑटोवा में, उसने वो चावल के जो बैग्स आते हैं ना, कॉटन के चावल आप खरीदते हो, उसका बड़ा सा, यहाँ नहीं है मेरे गाड़ी में है वो बैग, मैं दिखलाती नहीं, तो वो पूरे बैग्स इकट्ठा करके बड़ा सा बैग बनाया उसने काट के उसको। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा अरे तू और एक बना लेना अपने लिए, मैं ये लेके जाती हूँ। मैं लेके आई ग्रोसरी के लिए, बहुत अच्छा है, बड़ा बैग है, काफी चीजें आ जाती है उसमें। हाँ। That's all और to share. जी जी जुब्दा जी, एक जरा सी बात मैं कर दूं और फिर आपको मौका देती हूँ। सॉरी अबाउट दिस, क्योंकि वो बात आगे निकल जाएगी। उस्मा वाली बात पे मुझे एक ये भी ख्याल आया कि शायद जो भी चीज नई इजाद होती है वो इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन उसका मिस यूज बहुत बुरा होता है। प्लास्टिक शायद बहुत सारी जगह पे अगर वो कम यूज होता और इस तरह एक एक बैग और ये सब पूरे एनवायरनमेंट को खराब ना करता, तो प्लास्टिक एक अच्छी इजाद उस वक्त होती जब वो कुछ और काम में आती है और किसी बड़ी जगह। लेकिन जिस तरह एक एक बैग ने ओशंस को और हर चीज को डिस्ट्रॉय किया, वो बहुत बुरा रहा। तो मिस यूज भी शायद किसी चीज का जो है ना बहुत बुरा होता है। जुब्दा जी सॉरी जी। नहीं कोई बात नहीं। मैं दुबई गई थी ना, तो मेरी नवासी है, उसने मुझे, वो उसे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है, तो उसने ये एक गत्ते का बना के बॉक्स मुझे गिफ्ट किया। तो ये सारा कुछ बनाया और उसके बीच में मुझे उसने एक माला बना के दी। तो कहती है नानो ये आपके लिए है। तो इतना प्यारा उसने मुझे गिफ्ट ये दिया, मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है देखिए, अब कि ये वो यादें हैं ना कि आप कहेंगी मेरी सारी जिंदगी मेरे पास रह के बच्ची ने ये बनाया था। हाँ जी, हाँ, वही उसे ना कि बहुत शौक है उसको। वो उसको सारी उसकी माँ ने लेके दी है, साइड एक कबर्ड ले दी है, उसमें सारी वो चीजें उसने रखी हुई हैं। और मैं हम्म। तो इस चीज का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उस्मा ने सोए हुए सारे हुनर जो है ना वो जगा दिए हैं। ये तो है, तो मैं ये तो है। पुराने दुपट्टे से शर्टें दो सीली, दो पुराने दुपट्टों से नई शर्टें सीली मैंने कल। जबरदस्त। वो और साड़ी से सूट बना लेते थे। हाँ, MWC का जो वो ताज है, उसके हम छोटे छोटे से नगीने हैं। अल्लाह करे कि हम भी एक उनको शर्मिंदा ना करें कभी भी। मैं भी एक हम्म। बैग दिखाने लगी थी आपको। जी। ये ना, ये एक बैग होता है, इस पे लिखा हुआ था, ये वाला, इस ओ, पे लिखा लिखा हुआ था विक्टोरिया समथिंग के, इसमें सीक्रेट, वो, ओ यस यस यस। हाँ है ना, वो होता था। तो मैं हाँ। वो ले जाने लगी तो मेरी बेटी कहने लगी नहीं ये बाहर नहीं लेके जाते। तो मैंने कहा ये इतना अच्छा बैग है तो इसको अब क्या करेंगे। तो मैंने हम्म। अपना आर्ट लगाया। हाँ। जी जबरदस्त। तो ये मैंने, ये मेरा पजामा था, फट गया था, हाँ। तो मैंने उसके टांग में से काट के, जहां पे हम्म। लिखा हुआ था ना ये विक्टोरिया समथिंग, इसके बीच में उस पे मैंने ये लगा दिया और हम्म। ये जिप लगा दे, तो मेरा ये बैग बन गया। बहुत अच्छा, जबरदस्त, जबरदस्त। आप सीमा, लोग ना, अब ये यूज, जबरदस्त। प्लीज कोई ऐसी चीजें भी शेयर करें जो हम आज नहीं करते, और हम वो करें तो हमें बहुत फायदा हो, जो पहले औरतें करती थीं। कुछ भी खाने से कुछ नया, नेक्स्ट डे वही उसे कुछ नया बना दिया, और कुछ भी प्लीज जरूर शेयर करें ना सब लोग एक एक। सोफिया, आप सीमा, इतना खामोश नहीं रह सकती हैं हमारे साथ।
जी मेरा नाम आयशा है। मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी आयशा, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, कैसी है वेलकम सीमा? आयशा। बहुत मैं सीमा शुक्रिया। की फ्रेंड हूँ। और मैं भी इनके साथ रह रह के कुछ चीजें क्रिएट करने लगी हूँ पुरानी चीजों से। तो मैंने एक ये बैग बनाया है, ये देखिए। जबरदस्त जबरदस्त। हम्म, ये बहुत जबरदस्त। बचे हुए कपड़े के छोटे छोटे पीसेस हैं, उनको स्क्वायर शेप में काट के, तो हम्म। ये एक बैग है। और मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ये मुझे देखने से ज्यादा खुद बहुत माशाल्लाह हुनरमंद है, बहुत सलीकेमंद, बहुत ही टैलेंटेड है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप आए। जी शांता जी, आपने हैंड माय अप नहीं, किया। I think Sobia had raised her hand long अच्छा, time ago. Sobia. सॉरी नो सॉरी दैट्स सोबिया। ओके। वो सब इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड। मैं बस उस वक्त उस्मा बात कर रही थी, तो मैं यही कमेंट देना चाह रही थी कि हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है कि हम ये जो सीलेंट बैग्स होते हैं, अगर इनको कुछ लोग वापस वॉश करके यूज करते हैं, या डिस्पोजेबल ग्लास। बट एक पूरी कैंपेन चली थी गवर्नमेंट की ऑन द नेशनल टीवी कि आप ये हम्म जो डिस्पोजेबल स्पून्स हैं प्लास्टिक के, हम्म सीलेंट बैग्स और प्लास्टिक के ग्लास आप री वॉश करके दोबारा यूज करें, हम्म जस्ट रिड्यूस द रिसाइकल एंड द वेस्ट। इस कदर इस वक्त ये प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ हमारे पास बहुत आया हुआ है ये सारा कुछ ना, कि आप रीयूज पर आए। जी जी उस्मा जी। पहले शांता जी। अच्छा, या शांता जी आपने आप। खाने की बात की ना, तो जी मैंने कहा खाने के बारे में बोलती हूँ। मैं अभी भी करती हूँ, जी मेरी मदर को भी देखा है। दाल बनाई, वो दाल बच गई, प्लेन दाल, तो अगले जी दिन उसका सांबार बनाया, वो जी सांबार बच गया, उसका रसम बनाया अगले दिन। जी तो ऑलवेज रीयूज एंड आई से रिसाइकल। जी। मैंने रिसाइकल करती हूँ। तंदूरी हम्म चिकन बनाया, बच गया, उसकी करी बना दो, बटर चिकन बना दो, या कुछ भी बना हम्म दो। तो हम्म वो रिसाइकल योर फूड अभी भी करती हूँ मैं, अभी भी मैं बहुत। आई मैंने कंटिन्यू। मैंने रात दाल बनाई, सुबह वो आटे में गूंद के परोठे बनाए, बड़े स्वाद ये थे। मैं बहुत कहने अच्छी वाली थी बात है, कि ये सूखी कोई बुरी सब्जी बात नहीं, बहुत अच्छी बातों में आता है कि आप जाया नहीं कर रहे। जी उस्मा कोई नहीं जी, और करता फिर जुबदा जी। मेरे वेस्ट हाँ, तो कोई नहीं करता। नहीं जी, सीमा ये ना कहें, अभी वेस्ट पर भी बात करेंगे, क्या नहीं वेस्ट, बहुत हमें आदत हो गई है, उठाओ फेंक दो। हाँ नहीं, मैं नहीं जी वेस्ट करती, मैं तो कुछ भी नहीं करती। सीमा, जी। दो चीजें। हम्म एक, यहाँ अनफॉर्चुनेटली टिम हॉर्टन्स का वेस्ट इतना ज्यादा है। हम्म मैं एक दिन हम्बर कॉलेज में थी, तो वहां पूरा एक टावर उन्होंने बनाया था, बहुत बड़ा। वो कहते हैं हम्म कि सिर्फ आज के दिन, हम्म हम सिर्फ ये कहते हैं कि आज के दिन का ना यहाँ पाइल करते हैं, तो देखो एक दिन में कितने ज्यादा कप्स यूज हुए। वो देख हम्म के दिल बहुत बुरा हुआ कि हम जी, कर क्या रहे हैं। यही। और दूसरी चीज ये कि जब हम छोटे थे तो मेरी कजन के कपड़े मेरे भाई ने पहने, मेरे भाई ने पहने, मैंने पहने, वो आगे कजन्स में दे दिए, वो बड़े अच्छे और बड़े प्यार से पहने जाते थे। यही। अब यहाँ इंसल्ट समझी जाती है अगर किसी से पूछें कि यार मेरे पास बिल्कुल ब्रांड न्यू कपड़े पड़े हैं, मैंने 2 दफा पहने हैं, तुम्हें हम्म चाहिए? तो वो कहते हैं कि नहीं। ये आई एम सो ग्लैड कि हमारे पास ऐसी जगह है जहाँ सीमा काम करती है, वहीं फूड बैंक एक है, तो वहां मैं ले जाती हूँ कपड़े। हाथों हाथ वहां ले लेते हैं लोग, हम्म क्योंकि वहां बहुत सारे रेफ्यूजीज हैं, न्यू कमर्स हैं। जी तो हम लोगों को बस, मैं कहती हूँ कि बजाय इसके कि हम कहीं वो डोनेट करें जो आगे सेल करें, उससे अच्छा है किसी ऐसी जगह पे दें जो किसी के काम आ जाए। बिल्कुल जी। और और आपस में पूछना चाहिए कि यार मेरे पास ये चीजें हैं, तुम में से कोई करेगा? हम लोगों ने एक रखा था मॉल्टन वुमेन के साथ, एक और ऑर्गेनाइजेशन का। हम अपनी चीजें वहां रखते थे, और जिसको पसंद है ले जाए। ये हम्म नहीं पता कि ये कौन लेके आया है, क्या है। वहां टेबल लैंप्स भी थे, वहां बैग्स भी थे, वहां जूते भी थे, जिसको हम्म पसंद है बस उठा ले। तो यही इस तरह का मेरे ख्याल में हमें और करना चाहिए। और करना चाहिए। और एब्सोल्युटली। दूसरी बात ये कि ये एक ऐसी चीज है कि पहले आप देखिए, पहले लोग, इतनी गुर्बत नहीं थी, क्यों नहीं थी, कि हर एक आपस में एक दूसरे से पूछ लेता था, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, उसे कुछ चाहिए तो वो उसके लिए हेल्प हो जाती थी, और उसे बुरा भी नहीं मनाते थे। अब जब हम हर चीज को इस तरह भूल गए हैं, तो वो जो सफेद पोश लोग थे, जो शुरफा थे, जो बुरे कामों में जाए बगैर पैसा इस तरह का अलेल तलेल नहीं कमा सकते थे, वो इतनी अच्छी सी लाइफ गुजारते थे। अब बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं। और ये एक बहुत बड़ा नेकी का भी काम है कि आप
अल्लाह की दी हुई चीजों को जाया ना करें, बिल्कुल जाया ना करें। जी ज़ुब्ता। हाँ जी, मैं ये खाने की बात हुई थी तो एक्चुअली दरअसल बात ये थी कि मेरी शादी के बाद मेरी अम्मी जो थी उनको किचन में जाना पड़ा, क्योंकि उससे पहले वो कभी जाती नहीं थी। खाना वो वैसे बना लेती थी। अब हम सम टाइम ये हुआ कि अगर हम मिलने जा रहे हैं तो वो पता क्या करती थी, 1-2 खाने इकट्ठे बना के कुछ और चीज़ नहीं बना देती थी। तो मेरे बड़े भाई जो थे ना वो हँसते थे, वो कहते थे लो अम्मी जान ने आज फिर नौलखा बना दिया। वो उस चीज़ को नौलखा बना देते थे, कहते थे अम्मी जान ये आप क्या कर रही हैं? कहती हैं बेटा बहुत मज़ेदार बना है। वो ये भी होता था और दूसरी बात ये कि ये जो कढ़ाई की बात पहले वक़्तों की थी ना, वो मेरी चाची थी, वो शादी में उनकी जब शादी हुई तो उन्होंने जो पिल्लों के जो ग़िलाफ़ होते हैं ना ऊपर, उनके ऊपर भी कढ़ाई पूरे शेर लिखे होते थे। बकायदा रात के, नींद के और वो बकायदा ऊपर पूरे शेर कढ़ाई की ही होती थी। और मेरी बहन की जब शादी हुई है तो उसने तकरीबन कह लो कि 15 बेडशीटें अपने हाथों से कढ़ाई की सारी, हर किस्म की कढ़ाई उसने की। मैं वैसे हरामती सीखा सारा कुछ था, बनाया कुछ नहीं। और देखिए वो जो लड़कियों का एक एज या लड़कों की कुछ एज होती थी, लड़कियां बेचारी कढ़ाई सिलाई में वो जो एक टीनेजर्स जो वाली जो एज होती थी, फालतू बातों से बच के अपने माइंड को उधर, और लड़कों को भी काम दिए जाते थे, ऐसा नहीं था। तो वो जो डिस्ट्रैक्ट होने से, जो आज हम डिस्ट्रैक्ट हैं और परेशान हैं बच्चों के इस वाली एज से, उससे बच्चे आराम से निकल जाते थे। क्योंकि ये मेरे ऊपर भी मेरे पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस किया है। इधर हम स्कूल से आते थे, खाना लगा होता था, खाना खाया, और हमें पता होता था हमें फला क्लास में जाना है, एम्ब्रॉयडरी की है या निटिंग की है या फला, इतने मम्मी ने कोर्स कराए थे। तो वो जो टाइम था उस एज का, वो हमें याद ही नहीं कि हम तो यही सब सीखते रहे, यही जो आर्ट क्लासेस ये वो। तो वो जो आज पेरेंट्स को प्रॉब्लम है वो हमें पता भी नहीं है कि ये कब थी नहीं थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम अपने बच्चे को हर चीज रेडीमेड दे रहे हैं, तो वो खुद अपना माइंड कहाँ यूज करेगा। सही। और तो सीमा बहुत। हाँ सीमा जी। एक बात मैंने और करनी थी, उस्मा ने जो बात की है ना उसमें ये था कि मेरी देवरानी के घर पहले बच्ची हुई थी, उसके लिए हम्म बेबी सीटर आया था। हम्म वो हमारे 6 बच्चों ने वही सीटर यूज किया। हम्म और जो पहले बच्चे के कपड़े थे, स्वेटर थे, वो एंड वाले बच्चे तक ने पहने। जी। हमारे में इतनी मोहब्बत थी। लेकिन हाँ। मुझे एक बीमारी थी शुरू से कि मैं किसी का कपड़ा पहनती नहीं थी होती। बड़ा हम्म दिमाग थोड़ा खराब था। लेकिन हम्म शादी के बाद शादी के बाद सिर्फ मेरी छोटी नंद थी जिसका कपड़ा मैं पहन लेती थी या वो मेरा पहन लेती थी। लेकिन हम्म आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त ने सिखाया कि ये अपने अंदर से इस चीज़ को भी निकालो। ये भी अच्छी हम्म चीज़ नहीं है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह। और देखिए वो क्या होता था, खानदान में ही आपने एक दूसरे का ले लिया ना, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मौका आया या कोई ऐसा तो नहीं पड़ा ना कि हमें कहीं और हाथ फैलाना पड़ रहा है, अपना ही खून ने एक दूसरे की हेल्प कर दी ना, अपने ही लोगों ने। तो वो इतने अच्छी चीजें थी कि वो इंसान को हेल्दी रखती थी, खुश रखती थी कि हमने आपस में एक दूसरे के लिए कुछ कर लिया ना, तो एक दूसरे से मिलजुल के रह लेते थे। तो आप लोग प्लीज और भी चीजें शेयर करें ना। सोबिया, आप खामोश नहीं रह सकती, आप भी कुछ शेयर कीजिए ना हमारे साथ। जी मैं रिसेंटली तो नहीं इतना रिसाइकल में किया, लेकिन मैं ये जरूर करती हूँ जो मैं आपको गवर्नमेंट की कैंपेन बता रही थी, ये आई ट्राई माय बेस्ट कि आई अच्छा। रीयूज माय डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो चीजें होती हैं, ये मैं जरूर करती हूँ। हम्म दूसरा, बचपन में बहुत करते थे, लाइक टेनिस बॉल्स होते थे विद सीक्वेंस एंड स्टार्स एंड कॉमन पिन्स, उनके साथ ये जैसे आप डेकोरेटिव बना रही हैं ऐसे मैंने भी बनाया था, बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी भी की थी। बट उसके बाद ऐसा पढ़ाई में बिजी हुए कि इतना बनाने का टाइम नहीं मिला। बट आज आप बना रही हैं सीमा तो इसको देखेंगे और इंशाल्लाह मोटिवेशन मिलेगी और बनाने की। ये जी। कुछ देखो भी। मैंने न्यूज़पेपर से देख के शूज बनाए, क्रोशे के, जबरदस्त पूरे जबरदस्त। मेरे नाप के हैं। पहन के दिखाने पड़ेंगे, ये तो नाप तो जब मेरा पता पैर चलेगा। उठेगा इतना? अच्छा इसको नीचे कर, नहीं ये देखो नहीं उठ रहा, हम्म क्योंकि मेरी टांगे डिफेक्ट ही आ गया।
अरे आ गया भाई, वाह वाह आ वाह, गया, वेरी गुड, आ गया। जबरदस्त। देखो तो नहीं दिख हम्म, रहा, नहीं दिख रहा। देख हम्म। क्या? दिख गया, दिख गया, दिख गया भाई, ठीक है, दिख गया। ठीक है। बहुत सोहना है। नहीं, ऊपर से नाइस। नहीं दिख रहा, बहुत नहीं नहीं सुंदर देखिए, होर ना उच्च करे हो। है। मेरी टांग डिफेक्टेड है ना। हाँ, और लोग माइंड भी नहीं करते थे कि हमने इस देखो, चीज को मैं ना ये बना लिया। न्यूज़पेपर या बुक कोई भी नहीं मिले ना, उससे हम्म, डिजाइन ले लेती हूँ, कोई भी चीज हो, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सीमा, जिसमें ले जी, ले लो। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, बल्कि सबसे शेयर करना चाहूंगी कि जो टोरंटो में हमारे होते हैं ये सेशंस, वहां सब लोगों को पता है कि वो अपना अपना बर्तन खुद लेके आते हैं। जी, क्या? वो अपना जो भी जिसमें खाना है, अपनी प्लेट वगैरह खुद लेके आते हैं। आम तौर पे वो ऐसा लेके आते हैं बॉक्सा, जिसमें वो साथ ले जाते हैं ताकि टाइम सेव हो जाए। ये मुझे ये हमने चीज, उसी, जी, मैंने सॉरी, वहां ये चीज सीखी है। और उन्होंने जितने ग्लासेस वहां रखे हुए हैं, वो सब जो हैं वो आप धोएं, अपना ग्लास लेके आए, किचन से धोएं, वापस रख दें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, उनकी जो पिकनिक थी वहां भी उन्होंने कहा ब्रिंग योर ओन प्लेट्स एंड ग्लासेस। जी, तो ये मैंने सीखा है वहां इनके प्रोग्राम से। जी, और मेरे ख्याल में 5 बज गए हैं, कुछ लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम कुछ सिलाई भी करें, तो मैंने जी। कहा साथ साथ आपको मैंने टाइम तो का भी वो बताती जाऊं। करके वो शुरू किया हुआ है, सिलाई भी कर रही हूँ। तो और आप लोग भी चाहें तो कर लें, और चाहें तो बता सिर्फ बताते भी सकते हैं कि हमने पहले क्या करते थे और क्या। तो मैंने ये शुरू भी किया हुआ है, साथ साथ बना रही हूँ। सीमा, अगर आप कैमरा अपने एक्टिविटी पे फोकस कर लें और साथ साथ आप बताती जाएं, तो सब मेरा ख्याल है जो चीजें लाए हुए वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। जी, तो प्लीज स्टार्ट कर ले, वो जो मैंने स्टार्ट किया था ना, शुरू किया था। आप फर्स्ट स्टेप से ये, गाइड कर देंगे उन्हें। हाँ, ये थैंक एक राउंड मैंने एक प्लेट रख के काटा है। एक 8 इंचेस का वो था, उसे ये मैंने काटा है। आप भी इस तरह इसे काट लीजिए राउंड कपड़े को, अगर बनाना चाह रहे हैं, और अगर सिर्फ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हम क्या देखिए, कुछ नया बना सकते हैं। मैं ये कपड़ा लेके आई और ये प्लेट। जी, और मैं सोच रही हूँ कि मैंने उस वक्त दिखा के उसमें से बात शुरू कर दी, तो सबने ही कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लिया होगा। तो ये आप काट लीजिए, और फिर उसके बाद कपड़े से काट लीजिए, उस पेपर को रख के कपड़े से काट लीजिए। हाँ जी, उसके साथ ही आप उसे कपड़े से काट लीजिए। मैं उसे आपको फिर से काटती हूँ, क्योंकि मैं तो दिखाने के बाद शुरू हो गई थी। तो कि अगर फिर से हम हाँ, एक काट लेते हैं। आप थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप से उनको दोबारा गाइड कर दें कि ये ले लें और कपड़ा ऐसे रख लें, जैसे भी आपकी जो भी आपकी एक्टिविटी है, हाँ ताकि वो लोग अपना शुरू कर लें फिर। जी, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? जी, हाँ जी, देख पा रहे हैं। कि मैंने एक प्लेट रख के एक पेपर पे काट लिया था। ये 8 इंचेस का वो है प्लेट का। और उसके बाद फिर मैंने एक कपड़े को लेके, मेन थीम बस यही है कि हम कुछ ना कुछ करें। तो ये थोड़ा सा चमक वाला कॉटन है, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा सा 1/2 इंच का साइड पे सिलाई के लिए जरूर रखे, और फिर मैं इसको काट रही हूँ। सीमा जी, जितनी देर आप काट रहे हो, एक मैं बात पूछना चाहती हूँ कि जी, जब से हमने शुरू किया था, तो योर ओपनिंग सेंटेंस वाज जेंडर बेस्ड अब्यूज, हम्म, or how to tackle this gender-based abuse. Do you want हम्म, to say that this gender-based abuse can be tackled
by involving yourself into some art, creativity? जी, आर्ट एज अ थेरेपी हमने उस वक्त से शुरू किया था जब Uh-huh. यही इन्हीं खवातीन के साथ जिनके साथ हमने जेंडर बेस्ड अब्यूज प्रोग्राम शुरू किया। Okay. अब वो जब बैठती हैं या बैठती थी तो उन्हें यही सब हो रहा होता था, उदास हैं, तकलीफ में हैं, तो Mm-hmm. हमने फिर जो मैंने कोर्स किया था आर्ट एज अ थेरेपी उसको वहां यूज किया। Okay. और फिर आर्ट जो है, क्योंकि वो आपके क्रिएटिव माइंड को हैप्पीनेस देता है, खुश करता है, तो वो Mm-hmm. उसमें बहुत फायदा हुआ, उसका रिजल्ट Okay. बहुत अच्छा आया। तो वो बातें करते करते बनाते हुए अपनी छोटी मोटी, जैसे आज हम कर रहे हैं कि हर एक ने अपना कुछ दिखाया भी है, खुश Mm-hmm. भी है, और वो बता भी रहा है कि उसे हम क्या चीज रीयूज करते थे और हमें क्या करना चाहिए। तो इसी तरह बातें करते हुए तो वो इतना अच्छा रहा कि हमने दोबारा उस प्रोग्राम को मैंने तो अब थर्ड टाइम किया है और भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और Mm-hmm. उस्मा के साथ मैं पहले जेंडर बेस्ड अब्यूज के ही खवातीन के साथ आर्ट एज अ होलिस्टिक हीलिंग के उस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके उस अपने तरह माइंड को उस तरफ से हटा के क्रिएटिविटी में लगाओ, देन यू जी विल फील हैप्पी। हैप्पी हो जाए, क्योंकि वो कुछ भी क्रिएट कर रहा होता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसको काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि उसका माइंड का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ उसे उदास हो के परेशान होता रहे, उसे हर वक्त कुछ नया एक्टिविटी चाहिए। जो कुछ भी आप पे उदासी में आया है या तकलीफ दी है, जिस चीज ने उदास किया है, वो कुछ सिखाने के लिए आई है। कोई भी हमारे जो भी हालात गुजरते हैं, अगर मैं ये सब नहीं सीखती तो मैं यहाँ नहीं होती, और मुझे ये ख्याल नहीं होता कि मैं अब इन्हें कैसे खुश करने के लिए कुछ आर्ट एज अ थेरेपी करूं, क्योंकि जब मैं उदास थी तो मुझे पता था कि कैसे तकलीफ से इंसान गुजर रहा होता है, उसे हर चीज बुरी लग रही होती है। हाँ हाँ। तो उस जो भी हालात है उसने मुझे कुछ सिखाया, तो अब वो सीख लिया। मैं अपने माइंड को बताती हूँ, मैंने ये सीख लिया, ये जो भी अब्यूज था ये भी मैंने सीख लिया, अब मुझे आगे जाना है। तो मुझे आगे जाने के लिए ये अच्छा लगा कि जो इससे गुजर रहे हैं और गुजरे हैं, उन्हें जो तकलीफ है उनको रिलीज करना सिखाऊं, उन्हें उससे निकलने का रास्ता दिखाऊं। तो मैंने ये प्रोफेशन अपनाया या इस तरह। अब वो लोग जो अपने ही लिए यूज करना चाहें तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है ना, कि वो इसे कभी भी कुछ भी नया करें, सिलाई करें, कढ़ाई करें, डांस करें, गाना गाएं, कुछ ऑर्गन्स बजाएं, कोई कुछ भी करें जो उन्हें अच्छा लगता है, जिससे उन्हें खुशी मिलती है। तो कुछ भी आर्ट हो सकता है। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ, नहीं, कंफ्यूजिंग है ये। कई दफा लगता है कि जैसे कि कोई आप कह रहे थे ना, कोई आपको तंग करना चाह रहा है, हाँ जैसे कि जेंडर अब्यूज हो रहा है, चाहे वो हाँ आपके बच्चों की तरफ से हो रहा है, हस्बैंड की तरफ से हो रहा है, इलनेस की तरफ से, जो भी कुछ कर रहा है, यू आर फीलिंग अब्यूज्ड, है ना। और हम्म उसकी इंटेंशन है कि आपको वो तंग करे, लेकिन हम्म आप उससे निकलना चाहते हो, इफ यू आर कॉन्शियस, है ना, तब तो आप निकल जाओगे। लेकिन वो कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो दोज ओवर पावर योर कंडीशन, और अगर आप कोई एक्टिविटी करनी शुरू करोगे तो फिर दोबारा वो इम्प्लीकेट करेंगे कि ये कितनी ढीठ है ना, कि ये नहीं सुन। नहीं, हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि वो आपको तकलीफ दे रहे हैं तो आप अपना माइंड इसमें लगा लें, उसमें तो आपको स्टैंड लेना। नहीं, आई वो कैन ये अंडरस्टैंड यू। ये हम कह रहे हैं कि जब आप इस सब चीज से गुजरे हैं और तकलीफ में हैं, तो आप अपने आप को रिलीज करें, रिलैक्स करें, हील करें। दूसरी बात ये कि स्टैंड लेने के लिए भी ये आपको सारे फैक्टर्स की समझ होनी चाहिए, मुझे कब स्टैंड लेना है, किस पॉइंट पे। एक जब हम इरिटेट होते हैं हाँ तो अपना फोकस सही राइट पॉइंट पे नहीं रखते, किसी भी बात पे एकदम वो हो सकते हैं ना, फ्लेयर अप हो सकते हैं। ये भी एक आपका मकसद तो पूरा नहीं हुआ। कि ये वाला स्टेप था कि आप मुझे अगर कह रहे हैं चलते फिरते कि तुम तो बहुत मोटी हो, या तुम्हें तो जना बहुत नींद आती है, या किसी औरत को उसका मियाँ जो है वो 1 मिनट चैन से बैठने ही नहीं दे रहा, तुम तो हर वक्त बैठी भी हो,
तो उसे उस आदमी को सही पॉइंट बताने के लिए उसके बजाय जब वो कहेगा खाना दे दो, तो वो कहेगी मैं क्यों दूं भाई, तुम उठ के नहीं ले रहे। हाँ, वो अब ठीक है। वो जो उसे बताना था पॉइंट कि आपकी ये बात मुझे बुरी लग रही है या ये गलत है, आप फ्लेयर अप हुए अगर बच्चे ने कुछ कह दिया हाँ, या उसने कुछ मांग लिया, तो आप जब फोकस होते हैं, जब आप बिल्कुल अपने सही उसमें होते हैं, तब आप सही बात को सही जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं। आपके माइंड को सही होना, फोकस होना बहुत जरूरी है, ये बात हमेशा याद रखिए। you have to be यहाँ की mentally बात strong, है ना? वहां कहना और बेवजह बात वहां की वहां कहना कोई फायदेमंद बात नहीं है, वो ठीक है। ठीक है ना। तो अपनी बात को सही टाइम पे और मुख्तसर बात में सही पॉइंट कहना एक बात करने का एक बेहतर अंदाज है। आपको मियाँ की अगर इस बात से प्रॉब्लम है या मियाँ को आपकी इस बात से प्रॉब्लम है कि आप और वो बैठ के एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि फला आदमी आया आपका कजन, तो आप उसके साथ तो बड़ा खुश हो रहे थे, तो उस औरत को तो ये समझ नहीं आएगा, वो तो उसे अपनी इज्जत पे लेगी ना कि ये क्या बात हुई, मैं अपने कजन से बात कर रही थी। अब उसे ये नहीं समझ आ रहा कि वो कहना चाह रहे हैं तो मुझे टाइम नहीं दे रही। हम्म। सही बात को मुख्तसर और सही जगह पे कहना बहुत जरूरी है। उस्मा और जुब्दा, मैंने नहीं देखा कि कौन पहले अपनी बात कहने के लिए हाथ उठाया था। जी, पहले जुब्दा। जुब्दा प्लीज। हाँ जी, मैं ये वो आर्ट की बात कर रही थी ना कमलजीत, टेंशन में। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं कह लो कि अगर मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, तो मुझे अपने आप को देखना है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं पीछे जब पीरियड मैंने थोड़ा सा भी गुजारा है, तो जुब्दा मैं एक जरा सा मिनट में बीच में ले लूं, एक जरा सा। जी सीमा जी, मैं जरा थोड़ी देर जा रही हूँ। अच्छा देखिए, ये मैंने कट कर लिया है। अब हम जुब्दा से बात करते हुए आगे सीते हुए इसमें आगे काम करते जाएंगे। लेकिन हम कैसे बनाएंगे, मैं इस तरह बनाना चाह रही हूँ, इस तरह मैं बनाना चाह रही हूँ, तो हम इसे राउंड काटने के बाद इस तरह हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम राउंड काटने के उसमें जी जुब्दा। हाँ जी, मैं वही कह रही थी कि मैं पहले मुझे समझ नहीं थी आती, तो मैं जो फोन पे वो छोटी छोटी रील्स देखती रहती थी, कई कई देर बैठी रहती थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि यार टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो, उठो, ये तो फजूल चीजें हैं, ये आंखें भी खराब होगी। तो ये कुछ 8 दिनों से बहुत सख्त किस्म की स्ट्रेस चल रही, लेकिन उस स्ट्रेस में मैंने अपने आप को नॉर्मल रखा है। अपने अंदर से वो 2 नए सूटों के दुपट्टे जो थे मैं नहीं लेती थी वो निकाले, उनकी मैंने कटिंग की, और जब मैं हाँ कटिंग कर लेती हूँ तो मैं कहती हूँ इसको फौरन सी लूं, ये मेरी जी। पुरानी आदत है। संडे को एक शर्ट सी, सैटरडे को सी, फिर मैंने कल एक शर्ट सी काट के बस सी ली मैंने, और मैंने अपने जबरदस्त। आप को फ्रेश किया कि नहीं, ऑल इज वेल, आपको टेंशन नहीं देनी, क्योंकि आज खुद को पहननी थी वो शर्ट। मैं जी, मैं पहन भी कहने लगी। मैं ये 15 तारीख को यहाँ पहन के आऊंगी साइबर क्राइम के सेशन में, मैं दिखा देती हूँ, ठहरे मैं दिखा जी देती हाँ प्लीज, दिखाइए जरूर दिखाइए जरूर जरूर। दिखाइए। हूँ, जी बस सिंपल सी है। जी उस्मा, जब तक आप, तो हम ये 2 पीसेस काटेंगे, देखिए ये इसी राउंड के, ये राउंड जो हमने काटा है प्लेट के, और इसके 2 राउंड काटेंगे, 2 पीसेस काटेंगे, ठीक है। तो जब तक हम उस्मा से अपनी बात कर लेते हैं इसे काटते हुए, और जुब्दा की चीजें भी। शी इज देयर। वाओ, ये क्या बात है, वाओ, जबरदस्त वेरी नाइस। इसका तो इनर भी लगाया लगता है। जबरदस्त, है ना? वेरी क्रिएटिव भाई, जबरदस्त। हाँ, थैंक यू। एक और सी है, वो मुझे पता नहीं लग रहा मैंने कहाँ रखी है। जुब्दा, जुब्दा आप ऑर्डर लेते हो? नहीं, मेरी दरअसल अभी आंखों का कुछ इशू है, मैंने वो ग्लासेस चेंज करवाई हैं, तो अभी कर लेती हूँ मैं काम, अल्ट्रेशन कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, डिप्लोमा किया हुआ है। ब्यूटीफुल। वेरी वो क्या कहते हैं, ड्रेस मेकिंग एंड ड्रेस डिजाइनिंग का मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है, शॉर्ट कोर्सेज भी किए हुए हैं, मैक्रामे का, फैब्रिक पेंटिंग का, फैब्रिक फ्लावर का, बेकिंग का, सब कुछ किया हुआ है, पर टेंशनों ने सत्यानाश कर दिया था। नहीं नहीं, मैं किसी को वेट तो कर रही हूँ ओवरलोड, आपके कबाब्स का।
और जुब्दा, आप बताएंगी कि ये सीते वक्त आपको कोई फजूल ख्याल नहीं आ रहा होगा, वो एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा कि आप कैसा इसमें हाँ। इन्वॉल्व थी। मैं 1 मिनट, जब मैं कुछ सीने बैठती हूँ ना, तो मेरा सारा जो वो होता है ध्यान जो है ना, मेरा सारा वो मेरी सिलाई की तरफ होता है। हम्म मैं कहती हूँ मुझे ये सीना है। और सम टाइम एक बात मुझे जरूर याद आती होती है अपनी अम्मी की, जब मैं कपड़े सीती होती हूँ ना, तो मेरी अम्मी कहती होती थी कि ये जो जुब्दा है ना, ये बड़े चलावे काम करती, यानी कि वो कहती है फटाफट इस तरह सी दो, क्योंकि बचपन में गुड़िया के जब कपड़े सीती थी ना, तो सर्दियों में स्वेटर जो थी वो बनाती थी सिलाइयों पे उल्टी सीधी सारा बना के ना, बंद करना नहीं आता था, तो अम्मी से बंद कराती थी। तो फिर मैं वो स्वेटर पूरा नहीं बनाती थी, बल्कि वो पूरा जो पेप होता था, बनाया होता था इतना सा, वो मैं गुड़िया के ऊपर रख के कॉमन पिनों से जोड़ देती थी। ये भी लाइफ की जरूरत के लिए आना चाहिए कि किस नहीं वक्त क्या तो कैसे। जो ये जो आजकल की बारबी है, तब हमें वहां पे वो 2 रुपए की गुड़िया मिला करती थी। रबड़ की थी। बबली और बबलू। हाँ, हाँ, और वो रबड़ की। इतनी प्यारी गुड़िया थी, मैं उसका फ्लैपर भी सीती थी, मैं उसके कपड़े बहुत सीती थी, कपड़ों का शौक था। इवन कि हम्म इतना शौक था कि ये उंगली से सुई अंदर गई थी और यहाँ से निकल आई थी मशीन के बीच में, हम्म और ऐसे रख के बैठी हुई हूँ, कह रही हूँ अम्मी जान मशीन में हाथ आ गया, अम्मी जान मशीन में हाथ आ गया। फिर अम्मा ने जब उल्टी मशीन चलाई, तो फिर खून के फुहारे छूटे। अच्छा जनाब, उसके बाद उज़मा से सुनने से पहले हम ये देखिए, ये 2 राउंड पीसेस हमने काट लिए हैं। हाँ, ठीक है, अब इनके ये ऊपर का छोटा सा पीस अलग कर देंगे, यहाँ का इतना जरा सा, और उसकी जगह मैंने इजी करने के लिए जो है वो रिबन का सहारा ले रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि हमने बातें करनी थी ना, बातें भी तो कोई चीज होती है। तो हम इस एयर रिबन के, बॉल। मैं इस पीस को लगाऊंगी ऊपर वाले हिस्से में, और जब ऐसे करके, जैसे ये पाइपिंग के लिए, इस ऊपर वाले हिस्से में लगाऊंगी यहाँ। अच्छा। तो ये दोनों जो पीसेस हैं, इसको हम इस तरह, और ये नीचे भी कर लेते हैं बात सुनते हुए, तो मैं ये करते हुए आपको दिखूंगी भी। तो हम किससे बात सुन रहे हैं अपनी? उज़मा से। जी, मैं बात करना चाह रही थी कमलजीत जी, जो कलेक्टिव थेरेपी थी औरतों की, जब इकट्ठे बैठते थे, दिल की भड़ास निकालते थे, तो वहीं से मेरे ख्याल में बोलियों ने जन्म लिया। यस। और फुलकारी भी कुछ ऐसा ही था, इकट्ठे बैठे। तो थोड़ी इनकी बैकग्राउंड बताइए आप हमें। फुलकारी का तो मुझे पता है। जिसका भी पता है बताइए। हाँ, फुलकारी ना, लेकिन फुलकारी का पहले मैं ये बता दूं कि गांव का की लड़कियां करती थी, बुढ़ियां बुजुर्ग सब लोग करती थी, लेकिन ये थोड़ा अमीर घराने की लड़कियों का काम होता था। नॉट के वो बड़ी पुअर फैमिलीज हैं, या पुअर फैमिली के जो सारे मेंबर्स हैं वो अपने से थोड़ा जो हायर क्लासेस के हैं उनके यहाँ काम करते, तो वो लड़कियां ये काम ना तो अफोर्ड कर सकती थी और ना ही वो करती थी। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उनको ये अलाउड भी नहीं था। पहले ये जात पात बहुत था। यस, मेरी मदर इन लॉ बताया करती कि वो चरखा काटती थी और वही फुलकारी का काम करती थी, और उनके घर में वो खड्डी भी लगी होती थी, पंजाबी में तो उसको खड्डी बोलते हैं, जी जी। इसपे वो दरिया बुनती थी। तो ये तो एलीट क्लास की चीजें थी। हाँ हाँ, ये एलीट क्लास की थी। और उस पे ऐसे डिजाइन वो डालती थी, जैसे मोर है, मोर का वो जोड़ा डालेंगी, तोते हैं जोड़ा, घुग्गी जोड़ा, डव जिसको बोलते हैं, वो जोड़ा जोड़ा निकालती थी। तो उसमें वो अपनी इमोशंस भी रखती थी। और जब वो ऐसे ऐसे करके वो धागे का वो करती थी ना, डिजाइन बनाती थी, तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन भी, वो जो डिजाइन है, चौरस डिजाइन है या हॉरिजॉन्टल डिजाइन है या वो वर्टिकल डिजाइन है, ये सारे डिजाइन का भी मतलब हुआ करता था। तो ये यस, इनका मैं भी मतलब। कंवरजीत की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि ये सही कह रही हैं बिल्कुल, कि ये उस वक्त जो था
बहुत अच्छे खाते पीते घरों का ये सिस्टम था कि उनके घर में वो खवातीन आती थीं, और वो मुझे याद है कि जो मेरी खालाएं थीं, पता नहीं, एक इंडिया का एक तालीम का नाम होता आलिम फाजिल, वो उस जमाने में औरतें करती थी। आलिम फाजिल तो वो बड़े खाते पीते घरों की औरतें, यस और उन्हें सिखाने वाली औरतें आती थी जो उन्हें एम्ब्रॉयडरी वगैरह सिखाती थी, और कपड़ों को कलर करना और यस हर चीज सिखाती थी। तो मुझे अपनी दो खालाएं याद हैं जो बहुत ही सुघड़ थी, बेइंतहा, नेट नेट के ऊपर काम और यस सीक्वेंस का काम। तो वो मैंने उनकी चीजें देखी थी, और उस वक्त कहा जाता था कि वो टीचर जो थी वो कोई बहुत महंगी महंगी वो घर आती थी को अ, गोरी औरतें, नन्स वगैरह टाइप वो औरतें होती थी, वो घर आती थी सिखाने, यस और वो खवातीन उनसे सीखती थीं, और उनकी चीजें वो बहुत ही फिर उनसे वो चीजें नीचे लेवल वाले तबके में जाती थी, और वो औरतें भी करती थी। और ये बिल्कुल जो सीक्वेंस वाली ना, दो मोर, और उनके हमने पिलोज बने हुए देखे, और नेट पर वर्क, वो नेट का वर्क तो मैं आज भी मेरी आंखों में खालाओं का मेरा दिल चाहता है वो करके दिखा सिखाने का ना। कुछ चीजें तो बड़ी अजूबा थी। और वो मछली टिकोजी, मछली वाली टिकोजी, वो उसपे इतने यस हसीन वर्क होता था। मोर वाली टिकोजी, और वो और डॉल वाली टिकोजी, क्योंकि उस वक्त चाय की जो केटल होता था उसको ढकने के लिए टिकोजी बड़ा अहम वो। तो ये बिल्कुल सही बात है कि बड़े अच्छे से अमीर, जैसे अच्छे स्कूलों कॉलेजों में आज लड़कियां पढ़ने जाती हैं, इसी तरह वो नन्स आती थी घर उन्हें सिखाने, और फिर वहां से वो चीजें जो घर में नौकरानियां मासियां वो भी सीख लेती थी, उन्हें भी देख देख के आता था। और ये जो मिल के काम करने वाला सिस्टम, और जो औरतें, गांव की भी औरतें मिलके इजारबंद बना रही हैं, और वो जो एप्लीक वर्क जिसे पता नहीं एक और पैच भी वर्क कुछ, हाँ, पैच और वर्क पैच पैच वर्क वर्क, और वो शीशा लगाने का सिंध में बड़ा रवाज था, तो औरतें जमा होके शीशे लगाती थीं। तो ये वाकई, लेकिन हमेशा ये सब चीजें ऊपर से नीचे की तरफ आते आते यस एक आम हिस्सा बन जाती हैं। यस हाँ हाँ। हाँ, तो तो हम, क्योंकि ये ना अफोर्ड ही वो लोग कर सकते थे, एक तो ऊपर जी, वाली जो लड़कियां धागा थी है ना। सुइयां, ये, हाँ जी 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 जी। और आजकल का डिफरेंस ऐसा है कि पहले ये होता था कि जो अमीर सो कॉल्ड अमीर घराने की लड़कियां, उनको ये वाला काम सारा आता था, और तो वो नीचे अच्छे, वालों को सिखाती थी जो हाँ, उनके घर काम करती थी। जी लेकिन आजकल उलट है। आजकल ये जितनी अमीर हो जाए लड़कियां, उनको आता नहीं है काम। जो जी छोटे तबके से आती हैं उन लड़कियों को सारा काम आता है। जी, दिस तो इज वो द यही ना, कंट्री, है ना। हाँ, ये 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 एक, आजकल बहुत हो गया है। मैं हाँ, अपने घर की बात बताती हूँ कि जब हमारी शादी हुई, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। तो मेरी देवरानी आई हमारे घर, जब हमारे घर मिलने आई, तो हमारे घर में ऐसा था कि वो दूध गर्म करके मलाई निकलती है और उससे मक्खन घर में ही निकालते थे, घी बनाते हम्म, थे, है ना। तो वो मेरी देवरानी के, हालांकि घर में वो गाय रखी हुई थी, तो वो, मैंने कहा कि कहती मैं क्या काम करवाऊंगा आपसे, किचन में आ गई। तो मैंने कहा ये मिलाई है, इसको फेंट दे, रगड़ दे और इसका मक्खन निकालते। तो आई एम टेलिंग यू कि वो बोली भाभी जी मक्खन को ऐसे निकालते हैं, ऐसे ऐसे करने लगी वो मथानी पकड़ के ना, ऐसे ऐसे। हम्म, शी डिडंट नो कि मक्खन कैसे निकालते हैं। हम्म, मैं अभी भी उसको ये छेड़ती हूँ कि तुमने मुझे ये कहा था कि तेरे को मक्खन नहीं निकालना आता है। तो पॉइंट कहने का मतलब ये है कि पहले सभी को आते थे ये काम, और मदर सिखाती भी थी लड़कियों को ये काम, और दे वर वेरी यूजफुल, है ना। हम्म, ऐसी फुलकारी का काम करना है, ऐसी जो एक और काम करती थी, कोई जो रद्दी होती थी ना, कागज होते थे, अखबार होती थी, तो उसको भिगो के रख देते थे। हम्म, भी मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है, करते तो नहीं थे लेकिन देखा हुआ है कि उसको भिगो के रख दिया, घड़े में रख दिया या कहीं भी, और फिर 7-8 दिनों के बाद वो उसको मसलते थे, और एक वो घड़ा लेके उसको उल्टा करके उस पे थप 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 करके उसको जमा दिया, और एक गाचनी होती है, शायद उसको क्या पीली मिट्टी बोलते हैं जिसको, है ना, उसमें उसको मिक्स करके, और छप्पड़ से थोड़ी मिट्टी लेके आके उसको मिक्स करके उसको फिर ऐसे ऐसे दबा के, तो वो चिक्कू टाइप या बोहिया टाइप बन जाता था, एक बॉल टाइप बन जाता था 2-3 दिन के बाद। तो उसको वो बहुत यूज करते थे, उसको फिर हम्म, पेंट करके उस पे मोर या कुछ भी उसको पेंट करके उसको एज चिक्कू यूज करते थे, बॉल। जी, ये जो हम
अभी ये जो बच्चों का लैंप ये कागज यस से बना, एग्जैक्ट। हाँ हाँ, तो इसको ये वो वो जब चरखा काट रही हैं तो उसमें वो रख लेंगे, अपनी रुई रख लेंगी, या इवन रोटी रखने के काम भी वो आता था, क्योंकि उसका ढक्कन भी बनाते थे। तो ये जी। सारा काम पहले और होता आप था, देखिए देखा वो हुआ। कितना इंटेलिजेंटली इसलिए करती थी, वो ये कि वो पेपर जो है वो जो भी नमी होगी वो सोख कर लेगा ना, अगर यस उनका यस। हाँ, धागा नहीं और वो उसमें रखा हुआ कपड़ा हो। रखते थे, जी लेकिन उसमें रोटी ठंडी नहीं होती थी। जी ये बात बहुत वो ना नोट करने वाली थी, कि जो सारा यो किचन में भी यूज हो रहा है, दूसरे काम में भी चीजें प्रिजर्व करने में भी यूज हो रहा है। तो देवर मल्टीपल यूज ऑफ दैट बॉल टाइप, जो घर में हम्म, मिट्टी और कागज का बनाया जाता था। कागज का बना हुआ। हाँ, तो दीज थिंग्स वर वेरी यूजफुल। तो प्लीज कोई और भी अपनी चीजें शेयर करे ना, कि वो क्या उन्होंने देखा, मैं बनाया ना भी हो, देखा क्या उन्होंने मैं लाइफ में, कुछ भी देखा है। जी हाँ जी, मैं प्लीज। बताने लगी उस हूँ कि क्या कहते हैं, हम बचपन में हम देखते थे कि चारपाइयाँ बुनी जाती थी, जी यस। तो रजाइयाँ जो थी उनको भी लगंदे मारे Yeah, जाते थे। yeah. यस। ठीक है, मुझे बड़ा शौक था। मैंने अपनी नानी के साथ, समझे कि मैंने 5 के 6 चारपाइयाँ बुनी। और मेरी हम्म नानी वो रंगले होता था, वो सूत। जो सूत, हाँ, उसके साथ इतने इतने खूबसूरत डिजाइन बनाती थी, मैं साथ उनके बनाती थी। मुझे चारपाई बुनने का शौक था, वो मैंने सीखा। फिर मैं अपनी दादी के साथ मैंने रजाइयों को लगंदे मारने सीखे। 9 रजाइयां मैंने उनके साथ किया काम मैंने, क्योंकि वाह। मैं 7th क्लास में थी जब हमारी दादी ने 2 छोटी-छोटी परातें हम दोनों बहनों को दे के आटा डाल के कहा था कि ये आटा गूंदना है। हम्म और हमें जो भी सिखाया हमारी दादी ने सिखाया, क्योंकि अम्मी तो जॉब करती थी, स्कूल चलाती थी, उनके पास तो टाइम नहीं था। हम्म तो हमने अपनी दादी से बहुत कुछ सीखा। और मेरी जी दादी जो है वो इतना गजब का खाना बनाती थी, फुलके बनाती थी, कि जब हमारा स्कूल साथ में था ना, तो जब वो आलू मेथी भी बनाती थी ना, तो पूरी खुशबू जो थी ना पूरे स्कूल में फैली होती थी। जबरदस्त। तो पहले हाँ, औरतें बस। खुश होती थी अपने स्किल से। हाँ जी। हम्म वो तो जब इसमें मैं पाए बनाती थी ना दादी, तो वो मिट्टी की बड़ी सारी हांडी होती थी, उसमें सारा कुछ वो कर करा के डाल के, तो आटा साइडों पे आटा लगा, ढक्कन दे के आटा लगा देती थी, सारी रात वो हम्म पकते थे। जी जुदमा के सही। लिए मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ, कि सीमा जी अब वो सुई से काम कर रही हैं, जी है ना? तो सुई में जो धागा डाला जाता है, ये कितना साइज का होना चाहिए, ये बहुत जी मैटर करता था। एक होता है कि सुई में धागा डालना, उसकी लेंथ कितनी है, और जी एक था कि पहले चरखा काटती थी और उसकी हम्म, तार निकल रही है। जी इन दोनों में बहुत बहुत ज्यादा फर्क था। और इसको कहा जाता था, पंजाबी में मैं बोलूंगी, कि तार वड्डी सुचज्जी दी और तंद वड्डी कुचज्जी दी। यस। दिस मीन्स कि जो सुई में धागा डालना है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उलझ जाएगा। Hmm. जो चरखा काट रही है उसकी तंद निकल रही है, जितनी लंबी होएगी वो उतनी ही एफिशिएंट है। हाँ, ये बहुत वो कुछ वो और जबरदस्त सुचज्जी का। वो जबरदस्त। सुगड़ है, वो हाँ, सुगड़ है, उस जो दूसरी में फोड़ हाँ है। हाँ हाँ, एक सुगड़ हाँ है और एक नहीं सुगड़ है, वो बहुत Very उस्मा जी। nice, और very तार में nice. फर्क है। तो हाँ इसी जबरदस्त। तरह देखिए, हम्म जैसे कि बात कर रही हैं कि इनकी दादी ने सिखाया, आप बात कर रही हैं कि आपकी जो मदर इन लॉ थी, ये मदर। अब उन लोगों ने कोई गूगल नहीं, या कोई आर्ट स्कूल नहीं गई है, कोई यूट्यूब पे नहीं देखा, या और कैसी जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जैसे जनरेशन पास होता हमारे यहाँ तो कहते हैं उसको, अम, आपके वहाँ बांधनी का कहते हैं, जो हाँ, हम बांधनी, हाँ, है। टाई एंड बांध डाई, टाई एंड डाई। बांधनी, टाई एंड टाई एंड डाई, या टाई एंड डाई, और हमारे यहाँ चुनरी कहा जाता है। चुनरी, चुनरी, हाँ, हाँ। चुनरी भी बोलते हैं उसको, चुनरी भी बोलते हैं। कितना खूबसूरत वो काम है, हाँ। और वो नस्ल दर नस्ल चलता हम्म, है। मैं इस वक्त अपने जिस कमरे में बैठी हूँ ना, तो यहाँ मेरे पास ज्यादा जो चीजें हैं वो इंडस वैली की हैं, हमारे सिंध की, हाँ जैसे हम्म अ, य- ये शायद आपको नजर आए। हाँ वाह। वो छोटी छोटी चीजें हैं, और वो हाँ। डेकोरेट, मैंने तो खैर बाय की हुई हैं। तो ये चीजें, और जब यहाँ मैं कनाडा आई और सबसे पहले मैंने वो देखा था पायनियर विलेज, मेरे बच्चे वहां गए और वहां से
ये विलेज मैंने कहा हमारा तो सब कुछ ही वहाँ पायनियर विलेज है, तो ऐसे ही चल रहा है। यहाँ वो देख रहे हैं, अच्छा ये लैंटर्न है, हमारे तो लालटेनें होती हैं। घर में यूज करते थे। और आप देखिए तो आजकल वही सारी चीजें डेकोरेशनल उसमें आ गई हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा है। आइकिया जाए, वो इतने प्यारे प्यारे से लैंटर्न्स मिल जाते हैं आपको। फिर शादियों पे आजकल कितना रिवाज है वो छतरियां लगाने का, या वो ट्रेडिशनल लेके आने का। पाकिस्तान में भी उन लोगों ने जितनी हमारी हेरिटेज है उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको प्रिजर्व करके टूरिज्म का हिस्सा बनाए। इंडिया में तो है ही। बिल्कुल है। अब किस तरह यहाँ हर जगह वो चाय वाला के नाम से दुकान खुल गई है, नान एंड चाय, चाय का लफ्ज ही यहाँ इंट्रोड्यूस करवाना, तो वो वापस लेके आना। और मैं यहाँ किसी के घर जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा टिकोजी वाली चाय। मैंने कहा यहाँ बहुत कम घर हैं जहाँ आप टिकोजी वाली चाय, वरना तो होता है मेरी मम्मी तो माइक्रोवेव वाली है, आराम से डालो माइक्रोवेव में बन गई, नहीं, सही। जिंदगी आसान। ठीक है, उसमें आपने टिकोसी वाली मैं बनाती हूँ जब मेरी बेटी और वो लोग आते हैं 4 बजे की चाय में, मैं वो टिकोसी वाली बनाती हूँ। अदरक वाली चाय चाहिए, ऐसे ही नहीं दूध अदरक वो नहीं, अदरक वाली चाय, लेकिन वो टिकोसी डाल के रखती हूँ। और उसके साथ पकोड़े या साबुदाना, जानते हैं ना साबुदाना टापियोका, उसके बड़े समोसे चाय के साथ, जब भी वो लोग आते हैं, मेक दैट। तो वो कब आएंगे नेक्स्ट? हम भी आ जाए। अभी आ रहे हैं 29th को, 30th को आ रहे हैं, 30th को आ रहे हैं। तो जनाब, आपने जो आगे बात करने से पहले ये देखिए, ये मैंने इस तरह इसके मुंह पे लगा दिया है। एक दिख रहा है सेटल हाँ, पीस, दिख रहा है, खूबसूरती से। और दूसरे पे भी लगा दिया है, इस पर भी। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे ना, इस तरह एक दूसरे के ऑपोजिट बीच में। ये सारा काम हाथ से ही होएगा, मशीन नहीं है ना? हाँ, हम हाथ से ही कर रहे हैं क्योंकि हम बातें कर रहे हैं ना, तो हम इसको अब ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से राउंड राउंड सिलाई कर देंगे। हाय दिख रहा है? बरिंदर जी, दिख रहा है सबको? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। तो दिख बस रहा है। अब हम बातें करते हुए इसको ज्वाइन कर लेंगे। और उस्मा, बिल्कुल जो नहीं मैं कर रहे हैं, बिल्कुल फिक्र ना करें, वो बस बताएं कि हम क्या और करते थे। नहीं, जो मैं देख रही हूँ, एंड आई विल अटेम्प्ट इट। मैं बाद में आराम से बैठ के अटेम्प्ट करके सीमा जी आपको दिखाऊंगी। जरूर, मैं वही कह रही हूँ, जो नहीं कर रहे बिल्कुल फिक्र ना करें, आप सिर्फ हमें बताते रहें कि और क्या करते थे। और इसमें मैं एक चीज वो ज्वाइन करूंगी कि पहले सिर्फ यही नहीं होता था औरतों को अपने सुघड़पने पे, कि मैं इससे ये बना लिया, उस पे नाज होता था। ये बहुत बड़ी बात थी, उस पे उन्हें नाज होता था कि हम ये कर सकते हैं। ये नहीं कि हम पैसे फेंक के या जाया करके खुश हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक वो था। सही। मैं उस्मा से जी बात करना चाह रही थी, बता रही थी कि उस्मा ने जब बात की है ना, तो उसमें यह है कि वो कहते हैं हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। हम्म तो ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है। दोहरा रही है। और इसमें एक ये भी है कि जो सही होती है चीज, वो वापस जरूर आती है, हम्म। और जो ठीक नहीं होती सोसाइटी या एनवायरनमेंट के लिए, वो 15-20 सालों में वो रिजेक्ट हो जाती है। जैसे प्लास्टिक हो रहा सोबिया जी भी हाथ बिल्कुल। ऊपर करके बैठी है, सोबिया। जी सोबिया, प्लीज सोबिया। जी सीमा जी, इससे मुझे याद आया, आप इतनी देर से पूछ रही हैं, मुझे अपने स्किल्स भूल गए थे। तो मैं फूड बास्केट्स और जो चीजें हमारे पास आती हैं ना, जैसे बॉक्सेस होते हैं, तो मैं उनको डेकोरेट करके प्रेजेंट बास्केट्स और बॉक्सेस बनाती हूँ। तो मेरी फ्रेंड्स को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वो एक नई चीज लगती है। जिससे अगर किसी सिख के घर जाना है उसको पूछने के लिए, तो मैं शू बॉक्सेस जो साफ होते हैं, जो ब्रांड न्यू शूज के, पुराने नहीं, उनको रीडेकोरेट करके और उसमें जी फ्रूट, तो शायद कोई पिक्चर होगा, मुझे मिल गई तो मैं अभी फिर आपको दिखाऊंगी। जरूर दिखाओ। जरूर, क्योंकि हम भी यहाँ एक प्रोजेक्ट कर चुके हैं, ये इस टाइप के ये बॉक्सेस सीरियल के, जी इससे जो है हम एक गिफ्ट बॉक्स, इसमें यहाँ 2 हैंडल लगा देते थे और इस पे कपड़ा चढ़ा देते थे, तो हम इससे जो है गिफ्ट बॉक्स बनाते थे। तो बहुत सारी चीजें, ये बहुत अच्छी बात है कि हम खास तौर पे जो न्यू जनरेशन है, अभी वो 12-14 साल के हैं, 8 से उनको सिखाते रहें, ताकि उनका माइंड एक क्रिएटिव माइंड बने। है। तो ये बहुत जरूरी है, उनके लिए बहुत जरूरी है।
जी तो सीमा, आप ये जब दिखा रही थी और बात कर रही थी तो बरिंदर जी ने ज्वाइन किया। बरिंदर जी ने यहाँ लिखा है कि वो फेसबुक पे देख रही थी, वेरी इंटरेस्टिंग, और उन्होंने कुछ शो किया है अभी। जी शी हैज एकदम। समथिंग एज वेल। वेलकम बरिंदर जी। अरे ओ वाह, जबरदस्त, क्या है ये? पाउच है? ये वुलन पाउच है। वुलन, हाँ। टिकोजी बोलन टिकोजी है, टिकोजी है, टिकोजी दिखा रहे हैं। बरिंदर जी टिकोजी आप दिखा हमें रही है। बताइए प्लीज, आप ना म्यूटेड हैं। वो बोल नहीं सकती। ओ वो कहती है मैं इशारों में बात करूंगी, मेरा गला दुख रहा है, कोई आके दबा दे थोड़ा सा। ये तो नहीं अरे कहा, नहीं, गला नहीं दबाए भाई। ये नहीं कहा उन्होंने। सिर दबाना, गला नहीं दबा। अरे गला दबाओ तो जेल जाना पड़ेगा मैं फिर। तो इनकी स्माइल देखना चाह रही थी ना, आ गई इनकी स्माइल। वरना सीरियसली कह रही थी। और हमारे मदन अंकल ने बहुत अच्छा लिखा है। सोबिया, वुड यू लाइक टू रीड इट? जी बिल्कुल। ये मेरी सेकंड शर्ट है जो मैंने मिल जबरदस्त। गई, आखिरकार वाओ, मिल गई। वाह। मिल गई मिल गई मिल गई। ओके सोबिया, जबरदस्त। रीड किया। जी। हम्म Many years ago, almost 35 years ago, I learned from my mom to cut and stitch a dress for my wife. I made one and only one, and the last one, top suit and shalwar for my wife. I still know how to cut and stitch a dress, but never did it again. Uncle, आपने बहुत गलत किया हमें ये बता के। अब नहीं आप नहीं भरपूर ऑर्डर्स आने। नहीं 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 नहीं, मदन जी ने लिखा है। सीक्रेट अंकल, यू लीक्ड अ सीक्रेट। नहीं, मदन जी ने लिखा है, प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड। नहीं, व्हेन वो पहले लिखा है, उसके बाद हाँ में लिखा है। मेन ये जो है उन्हीं वो का, ये। जी शांता जी, उन्हीं का मैसेज है ये वाला भी जो मैंने पढ़ा है ना। हाँ, तो हाँ, वो कहने का बाद में मकसद लिखा ये है। हाँ हाँ हाँ। कहने का मकसद ये है कि इसके लिए कोई ये नहीं कि ये सिर्फ औरतों के काम है। नहीं, हमारे बिल्कुल नहीं। अच्छे टेलर्स हैं, शेफ हैं, वो सब जो हैं वो मेल हैं। बिल्कुल हाँ और बिल्कुल। मैंने आज तक टेलर मास्टर नहीं सुना, टेलर मास्टर ही सुना है। हाँ बिल्कुल। उन्हीं का होता है। और हम्म जो मदन अंकल ने बात की, तो मेरे चचा की जब शादी हुई, आज से पता नहीं 50 साल हो गए होंगे पहले, तो उन्होंने अपनी बीवी के लिए कपड़े खुद सिए थे और बड़े प्यार से सिए थे। और मेरे अरे वाह, जो मेरे अंकल हैं वो इंजीनियर हैं। वाह। और आउट ऑफ लव और आउट ऑफ, क्योंकि वो आर्टिस्टिक उनका सेंस था, वो स्कल्पचर भी बनाते थे, तो उन्हें था कि मैं ऐसे कपड़े डिजाइन करूं जिसमें उनका प्यार झलकता, उनकी क्रिएटिविटी। तो ये इतने साल पहले की बात है। बड़ी वाह। बात है, करने बहुत बड़ी वालों ने बात है। तब भी वो काम किए हैं। बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे। उस्मा जी, आप जबरदस्त। कह रही थी ना कि मैंने ये नहीं सुना कि क्या टेलर मास्टर नहीं है ना, और हम्म शेफ ने भी नहीं सुना है ना। तो बात मैं वही लेके आती हूँ, जेंडर बेस्ड की। जी बाहर हम एग्जैक्टली। बाहर। थियरी में ये पढ़ते हैं कि वो जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो तो लोअर स्केल पे काम हो रहा है और एक लार्जर स्केल पे काम हो रहा है। अगर जी आपने 10 जनों की रोटी बनवानी है तो हम काम वाली को कह देने के आ जा, है ना, तो 10 हम्म लोग हमारे घर आने वाले हैं, बना लेना। वो 10 लोगों की खाना बना लेगी। लेकिन जब हम पूरी वो पार्टी करनी होती है, 50-60 लोग आने हैं या किसी और जगह करनी है लार्ज स्केल पे, तो हम मेल को कहेंगे, वो आएगा अपनी टीम लेके, वो खाना बनाएगा, वहां पे लेडी नहीं बनाएगी। नहीं सिमिलरली धोबी है। नहीं, मैं इसमें ये कहूंगी कि अब तो खैर बहुत सारी कैटरिंग में भी औरतें आ गई हैं, अब और शादी की डेकोरेशन में भी आ गई हैं। लेकिन पहले शायद ये होता पहले था कि औरतें क्योंकि नहीं जाती होंगी बाहर, तो वो शेफ का नहीं कर पाती होंगी काम, या होटल रन नहीं कर पाती होंगी। तो ये वाकई औरतों का बड़ा वो रहा कि आदमी इस काम में भी, जो खालिस औरतों का था उस वक्त, उसमें भी उन्होंने अपना नाम बना लिया कि वो हम्म, शेफ और वो टेलर। अब तो लेकिन अब तो खैर माशाल्लाह औरतें भी बहुत अच्छी वो डिजाइनर और वो सब वो करने हैं। लगी हैं, लेकिन हाँ फिर भी वो थोड़ा फर्क पड़ता है इसका ना। जी। दिखाई नहीं दे रहा है, एक दिखाई नहीं मिनट। दे पुट इट ऑन योर कैमरा। रहा। मेरा सेटिंग ऐसा है। नहीं, सोबिया, हाँ जी। सोबिया, अगर आप इसको जी अपने लैपटॉप से शेयर कर देना। जी, मैं लैपटॉप से शेयर करती जी हाँ।
और मुझे एक चीज और याद आई बनाते बनाते, कि वो हमारी अम्मियां जो गरारे पहनती थी ना, जब Yes. उनसे उनका दिल भर जाता था तो वो उरेब होते थे ना कटे हुए, उनको कट के वो रजाइयां सिलती थी, बड़ी काम वाली हसीन रजाइयां, बीच में वेलवेट लगा हुआ, या उनका कोई पुराने काम वाला दुपट्टा बीच में लगा हुआ गोटे वाला, और आसपास वो गरारे का गोट बन के, इतनी हसीन रजाइयां, वो सोते वक्त भी बड़ा हसीन लगता था कि आप अच्छे से बेड पे वो रजाई लेके सो रहे होते थे, तो रजाइयां सिल के आती थी तो वो इतना अच्छी लगती थी ना, सैटन की और वेलवेट की रजाइयां आज भी। शनील की रजाइयां। जी जी जी। और आसपास अम्मियों के गरारों की गोट लगी हुई ना, वो बड़ी खूबसूरत लगती थी। अब उसके दो शाले भी बनने लगे हैं, दो शाले, वो मैं दिखा सकती हूँ, दो शाला बना हुआ मैंने अपने हाथ से बनाया है। मैं अच्छा, भी तो ये स्क्रीन देखिए, शेयर करती हूँ आप लोगों को, आप बातें करती रहिए, मैं हाँ, सिर्फ स्क्रीन शेयर करती ये हूँ। देखिए आप हमने ये देखिए, इसे इस तरह सीधा कर लिया है, और जो ऊपर का राउंड वाले में से छोटा सा पीस काट के अलग किया था, ये वाला पीस, वहां ये सैटन का ये रिबन से लगा दिया था। अब ये राउंड हो गया, अब हम इसमें एक डोरी डालेंगे, और उससे पहले मैं अपना वो दोशाला जो हाथ से बनाया है, ओ यस, ये हम देख वाओ, देते हैं। वाओ, वेरी नाइस। नाइस, जबरदस्त, थैंक यू, जबरदस्त, जबरदस्त। या वेरी थैंक यू, नाइस सोबिया, थैंक वेरी यू, नाइस। सच अ थैंक यू ग्रेट सो मच। आइडिया। या इट्स हम्म वेरी, इट लुक्स वेरी नाइस। अगर आप बॉक्स का वो ढक्कन खोल दें और उसको ऐसे रैप करके अंदर फ्रूट कर लें, हम्म। वेरी नाइस एक्चुअली। बहुत वेरी नाइस, खूबसूरत। थैंक जबरदस्त। थैंक यू। हम्म। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। देखिए जब हम बैठे हैं ये सब करने, तो कितनी चीजें सामने आ रही है ना, किस हम्म। कदर हुनर सामने आ रहे हैं। तो तो ये यहाँ बॉक्स कौन सा है? मैं ये ये शू बॉक्स है, जैसे ओके, बड़े ये जॉगर्स का हाँ हाँ, ठीक है जी। ठीक है। न, मैंने ये मैं पहले सबको गिफ्ट ऐसे देती थी, आजकल मैं कुछ बना के देती हूँ। आई मेक अ बास्केट काइंड ऑफ थिंग, कोई भी चीज हो, कार्डबोर्ड का ये है, उसके ऊपर उस्मा जानती है वो, मैं जो चटनी बनाती हूँ, वो अचार, केक, आई मेक क्रिसमस केक, क्रिसमस के टाइम वो ही सबको एज अ गिफ्ट देती हूँ। आई डोंट गो आउट एंड बाय एनीथिंग, क्योंकि ये दैट्स सबके पास सब चीजें हैं, क्या दूंगी सबके घर जाते वक्त। आई जस्ट पैक दिस थिंग, उस पे ऊपर से एक चॉकलेट डाल दिया, कुछ डाल दिया करके वो देती हूँ। और ये ना बहुत बेहतरीन बात है कि हम अपना कुछ बनावा दे रहे हैं। ये हम्म, जो आज फैशन चल गया ना जी, मुझे फला जगह की मिठाई पसंद है और फला हाँ, जगह का केक, आप वो लाएं, ये क्या बात है? या कोई अपनी मोहब्बत सेम से थिंग, दिवाली कुछ के भी टाइम ला भी रहा है। मैं घर से ही बना के हम्म, देती हूँ, कभी बाहर का नहीं लाती। जी। घर में जो और वो, बनता है वही वही देती हूँ। और उसमें इस एक बात, हुनर, जी, उसका एक अपनी एक हुनर है, जो एक इंसान ने उसे जैसे अभी सोबिया का वो बॉक्स देख के, अब ये मार्केट में तो नहीं मिल रहा, और नहीं, सोबिया ने उस पर टाइम लगा के, और वो उसे उसकी प्रेजेंटेशन, ये वो, तो ये जो आजकल लोगों को मटेरियल चीजों से इंटरेस्ट बहुत हो गया ना, वो मुझे बड़ी उलझन होती है। ये मेरी वालदा का गरारा था जो मैंने पीछे यूज किया है, और उस जमाने में जब मैं पाकिस्तान गई हुई थी तो दो शाले का फैशन आया हुआ था, तो मैंने आगे जो है ये वेलवेट काम वाला लगाया है, वाह। और ये उरेब पट्टी जो है, वो जो हम अभी बात कर रहे थे कि गरारों की उरेब पट्टी, ये मैंने पीछे उस गरारे के साथ यूज की है। तो ये उनका नाइस। काम वाला गरारा था जो पहले जमाने में काम होते थे ना। आज मशीनों के काम आज ज्यादा है, हाथ के काम जरा कम होते हैं। तो ये मैंने उसका दोशाला अपने हाथ से बनाया था, मम्मी भी बहुत ही खुश हो गई थी कि आपने मेरी चीज को इतने उससे, मैंने कहा ये मैंने सेव कर लिया है ना, अब जब मैं ये पहनूंगी किसी भी विंटर पे, क्योंकि शॉलें तो बहुत टाइम तक आप पहनते रहते हैं ना, तो ये दो शाला बनाए, दो साइड से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो तो शांता जी ने क्वेश्चन किया था, मैं जुद्दा से, मैं आपसे कर रही हूँ, आप ऑर्डर्स ले रही हैं? हाँ जी, मैं मैं ले लूंगी। हाँ, मैं ले लूंगी ऑर्डर्स, दो शाले वगैरह के लिए जरूर ले लूंगी। तो शाले का ऑर्डर उधर जा रहा है, दुपट्टे की शर्ट बनने का इधर, और टिकोजी का परिंदर जी। और गिफ्ट, कबाब के भी ऑर्डर आएंगे अभी। हाँ जी, कबाब जरूर जरूर। और गिफ्ट बास्केट के सोबिया को, और सोबिया को के हाँ शांता सौंपेंगे। जी को। हाँ, हाँ। और अभी मदन अंकल ने लिखा है कि आई कुक वैरायटी ऑफ फूड एज अ हॉबी। तो वाह, वाह, अगर वाह। आप अब लोग, कब आए मदन जी, कब आए?
खाना मदन जी खाने। शांता आ जी, क्यों नहीं रहे हमारी महफिल में, आके बात क्यों नहीं कर रहे भाई? वो इस वक्त कोई और प्रोग्राम अटेंड कर रहे होंगे, आमतौर पे वो कर रहे होते हैं। आगे हम आगे कब आए आपके घर? तो I can eat any kind of food. I'm foodie. मदन अंकल, हमारा कल्चर है कि सीमा जी पहले दिखाना टेस्ट जरा। करते हैं फिर ऑर्डर देते हैं। तो मैं बताती हूँ, अभी ये लास्ट वीक मुझसे मिलने आए, सुबह वो 10 बजे का टाइम था और इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हारे लिए मैकडोनल्ड से कुछ लेके आए हूँ, मैकडोनल्ड के बैग में था। और मुझे ये पता था कि मदन अंकल मेरे लिए कोई चीज बहुत प्यार से बना के लाए होंगे। और मैंने कहा मदन अंकल पकौड़े हैं? कहते हैं हाँ। मैंने बड़े अरसे के बाद पकौड़े खाए। मैं आमतौर पे सुबह सिर्फ वो खाती हूँ, कोई फ्रूट वगैरह। और मैंने मैं खाई गई, मैंने इनको भी नहीं पूछा। इनमें मुझे ख्याल है, मैंने कहा आप खाएंगे? मेरा दिल नहीं कर रहा था मैंने पूछूं। इतने मजे के बहुत अच्छे इन्होंने पकौड़े बनाए। ये पराठे बहुत अच्छे बनाते हैं। और अगर आप देखिएगा तो हमारे जो वही मैसेजेस थे, ये हमारे चैंपियन भी हैं। हमारे जो सवेरा प्रोजेक्ट में हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट की जो वाकई जेंडर नॉर्म्स के को मानते नहीं है। वो कहते हैं कि हर एक कर सकता है, और किस तरह ये सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा अपनी वाइफ के लिए कपड़े सी, ये अपनी पोती के आने की खुशी में खुद खाना बनाते हैं। तो इन्होंने वो मैसेज दिया, प्लीज वो मैसेजेस जरूर देखिएगा, किस तरह जरूर। दे आर आर एलाइज और किस तरह ये सपोर्ट कर रहे हैं टू एंड जेंडर बेस्ड नॉर्म्स, जेंडर बेस्ड वायलेंस को। तो थैंक यू सो मच मदन अंकल। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। एक Thank मिनट you. वो I was just listening to you all doing it. I was busy doing my work at the same time. But जो मेरे को आता रहा कि मैंने कभी कभी क्या किया तो मैंने मैसेज में डाल दिया। हम आपको मिस भी कर रहे हैं और आपकी सारी भी सुन रहे हैं, और आप जब सामने होंगे तो हम नहीं, आपकी अब रेसिपीज भी अब जरूर चाहेंगे। जब भी आप बात कर रही थी तो I couldn't do it all that because I'm working at the same time. But I was listening to you all. That's very interesting. But ये तो ladies ही हैं, जैसे कहा जाता है कि it's all ladies doing it, but men can do it all that too. हाँ बिल्कुल, Of थैंक यू, course. ऑफ कोर्स, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। Thank you and thanks to you उस्मा all. मैंने नरिंदर आंटी, एक मिनट, नरिंदर आंटी कुछ पूछना चाह रही थी। मैं पूछना चाह रही थी कि उनकी बन गई, वो पर्स बन गया कि नहीं? जी, ये कुछ कैमरा परे कर देती है। इतना तैयार हो गया है, अब इसके डबल इसको ली आपने? फिर शीट डबल ली ना, कपड़ा डबल? जी डबल कपड़ा लिया है, और ये ऊपर छोटे छोटे से ये सैटन के पीस लगा के इसको वो किया है। अब मैं इसको इजारबंद डालने की तकोदौ से गुजर रही हूँ कि इसको डाल दिया जाए ये रिबन, और से बांधने वाला सबको पता है ज़ारबंद किसे कहते हैं? ये नहीं। तो मैंने खुद बनाया। नाड़े का मैं वो बताने लगी हूँ, मैंने खुद बनाया भूल का, उसी के साथ का। वाह, पहले तो भाई वो इजारबंद भी बड़े हसीन हसीन लोग बनाते थे, दुल्हनों के और दूल्हाओं के। अब तो कुछ भी नहीं पठानों रहा। के बड़े खूबसूरत होते पठानों के ज़ारबंद बड़े घगरे खूबसूरत पे होते। लगा करता था। उसमें मैंने आपको फोटो भेजी थी ना डिजर्ट की, मैंने मिस कर दी। हाँ वो बनवाए थे ना किसी ने 15 लोगों के लिए ना, उन्होंने ट्राइफल बनवाया था मुझसे। अच्छा, तो वो उन्हें सबको बहुत, उन्होंने फीडबैक भेजा मुझे, कहते हैं बहुत पसंद आया, और मैं बाकी अपने दूसरे सर्कल में भी बात करूंगी कि आपसे फूड बनवाने के लिए। जबरदस्त। तो आप ऐड दीजिए, हमारा जो साउथ एशियन विमेन इन बिजनेस है उसमें आप अपना ऐड दीजिए। अच्छा, सीमा सीमा जी भी दें यार, मैं भी क्योंकि ऑर्डर्स भी प्लेस हो गए। क्या करूंगी उसमें? अच्छा, दोशाला, जी, ठीक है, सही। ऐड दें कि आपकी एक्सपर्टीज ये हैं, और दैट वुड बी ग्रेट। आपको पता है ये दोशाले इस वक्त पाकिस्तान में इतने फेमस थे। क्या नाम है उसका, वो जो बहुत ही फेमस शॉप है, 10-15 हजार से दोशाले शुरू होके। वो ज़ारा अहमद का, हाँ, या एक और भी ज़ारा नाम है अहमद अच्छा का, सा। और एक और यस। भी है वो तो दूसरा पंजाबी का। 1-1.5 लाख तक पहुंचे हुए हैं ये दोशाले। तो वहां से मम्मी का दोशाला पुराना देख के ख्याल आया कि देखो जरा,
ये तो लोग आम तौर पे घर में बना लेते थे कि भाई ये एक अच्छा सा ये पीस है, ये पीस है, इसे जोड़ के। और वो जो रजाइयां सबके घरों में सिलती थी, रजाइयां घरों में, ये देखो सर आजकल फैशन आया है तो उसकी प्राइसें कहाँ पहुंची हुई है। लेकिन ये चीजें करते रहना चाहिए, बहुत इंजॉय करता है इंसान। सही। सीमा जी, आप जो बना रही हो थोड़ा सा कैमरा उस तरफ रखिए कि जो जी जो बन रहा है ना, आप जैसे जैसे हाथ हिला रही हो वो दिखाई देना चाहिए। हाँ। जी। शांता जी, आप कह रही थी ना दिवाली पे खुद बनाती बना बनू के लेके जाती हैं। हमारे में ईद पे, छोटी ईद पे मैं शीर खुरमा बनाया करती थी। सवैयां बनाते हैं, शीर खुरमा बड़ी मेहनत से बनता है, 2-3 घंटे मुसलसल खड़े होना पड़ता है। तो वो हम बना के तो पूरे अपने सारे मोहल्ले में भी भेजते थे, अपने इर्द गिर्द सबको भेजते थे। तो वो मेरी जब शादी हुई है ना, तो मेरे इन लॉज को नहीं पता था कि शीर खुरमा किसे कहते हैं। वो क्यों? तो उबली हुई सवैयां खाते थे। आए है, गांव में रहते उबली थे? हुई सवैयां दूध डाल के, चीनी डाल के खा लेते थे। मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाया तो वो सारे हक्के बक्के ही हो गए। फिर तब हाँ। से सारी जिंदगी मैंने ही बनाया। हाय है, लेकिन भाभी, एज अ भाभी आप कितनी फेमस भी होंगी ना कि उन्होंने शीर खुरमा इंट्रोड्यूस कराया था। ये मैं एज ए बहू, एज ए भाभी, एज ए मामी इतनी फेमस थी कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली, बस एज ए बीवी नहीं मिल सकी। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बाकी बहुत इज्जत मिली। माशाल्लाह। क्वेश्चन, ये 14 साइबर का हो रहा है आपका प्रोग्राम 15 को? मॉल्टन कम्युनिटी सेंटर में। जैसा लास्ट हुआ था, लास्ट टाइम हुआ वैसा ही ना? जी जी जी। तो पहले सीनियर्स के लिए हुआ था, तो ये वाला जो है ये विमेन के लिए। वो सीनियर वुमेन नहीं आ सकते? सीनियर विमेन आ सकती हैं, साथ मैन नहीं आ सकते, ये बताना चाह रही। आप जरूर आइए तो अंकल लाइब्रेरी में बैठ जाएंगे, ये कहना चाह रही हूँ मैं। एट व्हाट टाइम? आंटी फ्लायर अभी शेयर कर देते हैं, ठीक है? जी मैं करती हूँ। जी। तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडर्न बनाने की कोशिश की है कि खास टिपिकल जो आमतौर पे बैग्स होते थे उसके बजाय ये जो, वाह, तो हमारी मैंने इसे आंखों के सामने कितना प्यारा बन गया है। Yeah. तो आपने आप रिमार्क नहीं पढ़ा? जी सीमा हाँ थोड़ा सा पकड़ के रखेंगी, मैं पिक्चर ले लूँ इसकी। जी, थोड़ा सा इसे डिफरेंट बनाने की कोशिश की है, मॉडर्न उस इसके पे। ऊपर थोड़ी फ्रिल लग जाती तो और भी चार चांद लग जाती। जी 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 बिल्कुल, अभी लगा लेंगे कुछ। तो जी ये सीमा थोड़ा सा जनाब, नीचे कीजिएगा हाँ। कैमरा, अपना प्रोडक्ट नीचे करिएगा कैमरे की। अच्छा, इनको स्पॉटलाइट पे कर देते हैं। जी ठीक है। ये जनाब, जी अब ये दिखाइए सीमा। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू। और एक ये ट्रायंगल बना रही थी। एक तो आप कोई शलवारों में जरबन नहीं डालता तो वो उसकी वो भी नहीं मिल रही, तो ये एक ट्रायंगल बनाया था जो उससे पहले शुरू किया था। ट्रायंगल जनाब, और ये तो हमारा पहले का एक काम वाला है। तो वैसे दो शाले के साथ पाउच भी दिया जाएगा, अगर दो शाला ऑर्डर किया तो एक पाउच भी दिया जाएगा, फ्री पाउच। तो उससे मैच करता होना चाहिए। हाँ, मैच करता हुआ अच्छा सा पाउच। क्या ख्याल है जी उस्मा? ये जरा आप अपने जो लॉकेट है इसका भी जरा दिखा दीजिए, क्योंकि इस वक्त आप ये देखिए, ये मुझे मिला था ये। और फिर हमने काम करना था ट्रेडिशनल ज्वेलरी पर जो सिखानी थी। और तो मुझे ख्याल आया कि अफगान जो लोग होते थे और टर्किश लोग, वो कपड़े को भी यूज करते थे ज्वेलरी में। बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के भी लोग, वो जो ग्लू बंद होता था जी उसके जी। नीचे वेलवेट लगी होती थी, और वो। और तो फिर मैंने इसको इसको डिजाइन किया था, और एक दो और भी हैं। तो फिर मैंने इसको डिजाइन किया और फिर आज मैंने इसे पहन भी लिया आप लोगों के लिए। तो बहुत ये ज्वेलरी को मैंने ये करनी उस उसके लिए यूज किया है, ट्रेडिशनल। हेलो, एक सेकंड। एक्सीलेंट। तो सीमा, जना जी,
सॉरी, मैं बात काटती आपकी। आपकी ये जो ज्वेलरी देखती हूँ ना, आपकी रिंग्स देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जैसे किसी मजार से उठ के कोई लेडी आई है, बाबा बुल्ले शाह दे मजार तो आई है, उठी हुई है आके। और बड़ी जबरदस्त लगती हैं आप मुझे, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं कहती हूँ यार मैं भी पहनूं, पर मैं क्या, मेरी तो उंगलियां इतनी कमजोर हो गई हैं, अब तो मैं अंगूठी नहीं पहन सकती ज्यादा। अच्छा, इसके साथ एक बहुत अच्छा वाकया जुड़ा हुआ है। जब भी हम उन खवातीन से मिलते हैं जो बेचारी कभी अब्यूज हुई हैं या जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम रही है, तो उन्हें लोग देखना चाहते हैं बड़ा उदास और बड़ा तकलीफ में, और हर वक्त जो है ना एक चेहरे पे, मतलब ये हमारे माशरों का एक स्टैंडर्ड वो है। अब मुझे, जब मैं इस एरिया में आई, तो मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा एक छोटा सा वॉलेंट्री काम शुरू किया कि वो मुझे, मैं उस पे गई। तो मेरी शुरू से आदत है, मम्मी ने आदत बनाई हुई थी कि आप ऊपर से रूम से, बेडरूम से निकल के नीचे आएंगे तो आपने अपना तैयार होके आना है, क्योंकि वो भी उसी तरह रहती थी, तो हम बहनों में ये एक आदत थी। अब मैं बड़ी तैयार शैयार अपने वॉलेंट्री वर्क पे गई, तो उन्होंने जो मेरी उस पे थी, मेरी अब तो अच्छी सी फ्रेंड है, कहने लगी मैंने सुना था तुम ये वो। मैंने कहा हाँ सही सुना था, लेकिन अब इसका मतलब है सारी उम्र तारी रखूं क्या उस प्रॉब्लम को? सारी उम्र तो अपने ऊपर तारी नहीं रखना चाहती ना, उससे मैं निकलना चाहती थी और उससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो जो अच्छी चीज है उसे क्यों नहीं अपनाऊं, कि मैं तैयार रहना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ, हंसता बोलना चाहती हूँ। अब अगर किसी को लाइफ में कोई हादसा गुजर जाए, तो क्या वो उसी में फंसा रहे, उसके ऊपर स्टैंप लग जाएगी? क्या वो हंसेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तैयार नहीं होगा, मेकअप नहीं करेगा, फैशन नहीं करेगा? तो इन अंगूठियों के साथ ये उस दिन का ये किस्सा इतना अच्छा जुड़ा हुआ है। फिर उन्होंने कहा सीमा, मुझे तो आपको देख के इतना अच्छा लगा ना कि आप इतनी, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपको कि आप तैयार रहती है। मैंने कहा हाँ भाई, मैं बगैर तैयार हुए, एक दिन तो मेरी बच्ची ने बल्कि मजाक उड़ाया था, कहने लगी हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। मैं कहा चले ठीक है, 2 मिनट दें। मैं अपने रूम में गई, जल्दी से अपना नाइट सूट चेंज करके तैयार हुई, रिंग्स विंग्स पहन, मम्मी हम सिर्फ आइसक्रीम खाने जा रहे थे। मैं कहा पर बाहर तो जा ही रहे ना, बाहर तो निकल ही रहे ना घर से। तो वो बस मुझे लगता है कि हम जो भी कुछ हो, हमेशा खुशी के लम्हे ढूंढ लेने चाहिए, और खुशी के लम्हों को अल्लाह की नेमत समझना चाहिए। बल्कि जिंदगी को अल्लाह की नेमत समझने के साथ साथ छोटे मोटे जो हादसे हमारी लाइफ में आते हैं, वो आते ही इसलिए कि हम उनसे कुछ सीखें, और वो सीख के हम आगे बढ़ जाएं। तो खुदा का शुक्र है कि ये जब मैं इस एरिया में काम करना शुरू किया, और तो वो उन सारी औरतों के लिए बहुत ही अच्छा रहा। आज वो बहुत खुश होती हैं जब भी मुझसे मिलती हैं, और बड़ा अप्रिशिएट करती हैं कि आप तैयार रहती हैं, या आपने तारी नहीं किया हुआ। बल्कि एक दफा तो एक बहुत जोरदार एक खातून ने दूर से नारा लगाया मेरे प्रोग्राम में, भाई हम जिसे सोचते हैं कि वो बहुत खुश लोग हैं और वो तो अंदर से इतने दुखी है, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ये लेबल ना लगाएं। खुदा ने लाखों नेमतें दी हुई हैं जिससे मैं बहुत खुश हूँ। कोई एक चीज के चले जाने या खत्म हो जाने से अल्लाह की तमाम नेमतों को तो रिजेक्ट नहीं कर दूंगी, उसकी नाशुक्री तो नहीं बन जाऊंगी कि कोई हर चीज ही उसने, खुदा माफ करे, कोई एक चीज खराब थी, गुजर गई, और उस हादसे ने मुझे कितना सिखाया, जिससे मैं आज सीख के वहां खड़ी हूँ, जो मैंने सोचा भी नहीं था, जो मेरे ख्याल में भी नहीं था कि मैं आप जैसे एक टीम से मिलूंगी जो मेरी इतनी मामूली मामूली, आप बताइए ये पाउच क्या चीज है, छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और छोटी छोटी सी बातों को, और मुझे मौका दे रहे हैं मैं उनमें ज्वाइन करूं, उन्हें उनके साथ बात करूं। तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है, आप लोगों का, उस्मा का, आप सबका शुक्रिया करना है कि आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा टाइम दिया। आप लोग मुझे इतनी छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोग मुझे इतने प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उस्मा, आप समेत आपकी टीम का, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सीमा, आपने बहुत अच्छी तरह रैप अप किया प्रोग्राम को, बहुत अच्छा सिखाया किया, और मौका दिया कि कोई अपनी टिकोजी दिखा रहा है क्रोशिया से बनी हुई, कोई अपनी टिकोजी को टोपी बना रहा है, पाउच बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। तो मुझे भी जाना है, 6 बजे मेरी एक और मीटिंग है। तो बहुत शुक्रिया आपका सोबिया, आपका कंडक्ट करने का बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दिखाई, वेरी इंस्पायरिंग। ओके एवरीवन,
थैंक यू उस्मा, थैंक यू सो मच जी। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक होपफुली यू सो मच। वरिंदर जी की आवाज ठीक हो जाएगी जल्दी। जी, इंशाल्लाह। Shanta ji has recovered and Barinder ji is on the way. Thank you, Seema ji, for coming here today. Thank you, Uzma. Abhi, hope to see you next Wednesday. And also, please don't forget to join us on the cyber crime. जो है हमारा प्रोग्राम आ रहा है, उसको प्लीज आप देखिएगा। जरूर। because ये और मैं बड़े तो मना कर दिया। आप नहीं नहीं मना बिल्कुल नहीं किया। आप जरूर नरेंद्र जी, आपने आना है। क्यों क्यों नहीं आना? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नहीं, ये लेडीज के मेरा ख्याल है उससे एसोसिएटेड है ना ग्रुप से, तो इसलिए वो लेडीज का खाली लेडीज का रखा है, इसलिए विमेन नहीं का पूछा था ना, पर अब नहीं आऊंगी। नहीं तो लेडीज तो अब है ना। उनका हाँ जी। नहीं, वो लेडीज नहीं, मेरे बच्चे हैं। नहीं आप लेडी तो है, खातून तो है ना। हाँ, नरेंद्र जी Enjoy yourself. जी जरूर आइए, आपका मैं पार्टिसिपेशन उस दिन एंजॉय किया था खूब। थैंक यू सो मच सोबिया और बाकी सब हमारे साथ जिसने भी ज्वाइन किया। आखिर में अगर जुब्दा से मैंने कहा था एक दो लफ्ज अपनी शायरी के सुना जी के हमारे इसको एंड कर दीजिए। जी और बहुत शुक्रिया आप सबका। ये मैंने अभी लिखे थे 2 शेर, ऐसे जी अपनी जुल्फों को देख के, थकी हुई जुल्फों को देख के लिखे थे कि मुद्दत हुई है जुल्फ परेशान किए हुए, मुद्दत हुई है जुल्फ परेशान किए हुए, ऐसा है कि समेटने वाला नहीं कोई, खुद को सजा बना के भी करना है क्या हमें, हम क्यों सजे कि देखने वाला नहीं कोई, बेवजह बांटते फिरे हम क्यों मोहब्बतें, हमारी तरह से मांगने वाला नहीं कोई। ये 3 शेर लिखे हैं अभी सिर्फ। थैंक यू जुब्दा, आपने वेरी मेरे प्रिटी, इसमें बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ही शुक्रिया। अच्छे हैं। बस ऐसी कटी फटी जुल्फों को देख के दिल में आ गया कि यार अब तो जुल्फों का नास ही पुट्टे आ गया है। ओके जी, ओके, टेक केयर, गेट वेल सून बरिंदर जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय बहुत एवरीवन। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, नमस्ते।